लोगों के बीच में प्रचलित है श्याम बाबा 3 बाण के धारी हैं, लेकिन इसमें धनुष भी है, इसमें बाण भी है, इसमें तरकश भी है और इसमें पॉपुलर स्टोरी ये है कि श्याम बाबा ने भगवान कृष्ण को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए बर्बरीक ने एक पीपल के पत्ते को छेदा था, लेकिन ऐसा नहीं है। उस युद्ध क्षेत्र में जितने योद्धा मौजूद थे सबके मृत्यु मर्म स्थल का अवलोकन किया था अपने पहले तीर से। इतना बड़ा रहस्य है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो बर्बरीक समझ गए कि ये कोई राक्षस है और अपना जो है रूप बदल कर आया है, और बर्बरीक ने उसको जैसे ही पकड़ा तो वहां से उस राक्षस से 9 करोड़ दैत्य पैदा हो गए, 9 करोड़। और बर्बरीक जो है उसका वध करने के लिए दौड़ पड़े। बर्बरीक कहते हैं अगर आपको मैं छोटा लग रहा हूं तो आ जाओ युद्ध में। और बर्बरीक भीम को जमीन पर पटककर अपनी दोनों बाजुओं में उठा लेते हैं। श्लोकों की दृष्टि से सबसे बड़ा पुराण है स्कंद महापुराण, जिसमें 81,000 श्लोक हैं। उनमें 341 श्लोक हमारे श्याम बाबा की स्टोरी है। लोगों के हिसाब से तो बस ये है कि बर्बरीक ने अपनी तलवार से अपना शीश काटकर भगवान कृष्ण को दान दिया। स्कंद पुराण में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से बर्बरीक का शीश काटा था। ततस्ते तम प्राहा केशवो देव संसदी शिरस्ते पूज्यन्ति देव्याः पूज्यो भविष्यसि। शीश क्यों कटा आपने पूछा था, इस वजह से कटा कि खाटू में जाने वाला व्यक्ति की बीमारी बाबा बहुत जल्दी हटते हैं। तो जैसा आपने बात करी ना इंटरप्रिटेशन की, तब समझ में आया कि जो लोग लोक कथाएं लोगों के बीच में प्रचारित कर रहे हैं उससे into 1000 टाइम्स श्याम बाबा की स्कंद पुराण में जो कथा है वो और सुदृढ़ है। वो एक्चुअल में शास्त्रीय कथा नहीं है। मतलब हारे का सहारा जो ये वर्ड है ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। आप खाटू श्याम जी से कैसे जुड़े? मैं सबसे पहले आपका स्टोरी जानना चाहता हूँ। आप मिले कैसे, जाना कैसे, समझा कैसे? देखिए मेरा जो परिवार है वो राजस्थानी मूल का है। ऑल्दो जो मैं अभी रह रहा हूँ वो खटीमा उत्तराखंड में रह रहा हूँ, जो कि उत्तराखंड का एक छोटा सा कस्बा है। लेकिन अगर बात करें मेरे परिवार की तो मेरे फादर, मेरे एंसेस्टर, हमारा पैतृक घर जो है वो राजस्थान में है। राजस्थान खटीमा में 1990 के दौरान एक श्याम मंडल फॉर्म हुआ जिसको ज्वाइन किया मेरे फादर ने भी। और फादर ऑलरेडी जानते थे क्योंकि वो राजस्थान उसी रीजन के आसपास से आते हैं। तो वो जो रीजन बना, वो जो मंडल था उसमें फादर ने ज्वाइन किया। 1993 मेरा बर्थ है। तो मुझे बाबा श्याम, आपने पूछा कि बाबा श्याम आपको कैसे मिले, तो मुझे मेरे परिवार में ही मिले। यानी कि जब मैं बड़ा हुआ तो मैं बाबा श्याम की पूजा अपने घर में देखते हुए बड़ा हुआ। अच्छा। बाबा श्याम को महसूस करते हुए बड़ा हुआ। हर जगह बाबा श्याम के भजन, बाबा अगर घर में कोई विपदा आ रही है तो मम्मी कह रही है हे श्याम बाबा, पापा से सुन रहे हैं श्याम बाबा व्यापार चला दे। तो जब आप बड़े हो रहे हैं तो आप किस परवरिश में, आप कैसे पल रहे हैं, वो डिसाइड करता है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी या फिर आपका जो डिवोशन है वो किसकी तरफ जुड़ रहा है। तो श्याम बाबा हर जगह सुनाई देता था। अब धीरे धीरे जब बड़े हुए तो मुझे याद है 2.5 साल का मैं था, 3 साल का हूँगा, उस समय हमारे परिवार में बाल उतारे जाते हैं जिसको मुंडन कहते हैं। और कुछ यादें छोटी छोटी हमें बहुत बचपन की भी रहती है। तो 3, 3.5 या 4.5 साल का अराउंड में होऊंगा, पहली बार मैं पापा के साथ खाटू श्याम जी गया। अच्छा। बट वो एक नॉर्मल फेज था भाई, क्योंकि आपको बहुत चीज़ें पता नहीं होती हैं सोसाइटी के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, रिलीजियस टेक्स्ट बुक के बारे में। बट श्याम बाबा का नाम जुड़ गया कि हाँ श्याम बाबा हैं, हमारे परिवार के देवता हैं और हमें इनकी पूजा करनी है, इनसे ही हमें सब कुछ मिलेगा। लेकिन जब धीरे धीरे आगे चीज़ें बढ़ी तो इंटरनेट भी साथ साथ इवॉल्व हो रहा था। हम जो 90s के लोग हैं, हमारे साथ एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि हम भी बड़े हुए, हमारे साथ इंडिया में इंटरनेट भी इवॉल्व हुआ। बिल्कुल हुआ था। तो इंटरनेट के माध्यम से जानने की कोशिश करी कि श्याम बाबा की स्टोरी क्या है, क्योंकि मंदिर जाना, पूजा करना एक अलग चीज़ है, बट जिस देव विभूति को आप मान रहे हो उनके पीछे का एक्चुअल डिस्क्रिप्शन क्या है। तो मुझे जो सबसे बड़ी बात खटकी वो ये थी कि हर वेबसाइट में जहाँ पर भी लोगों ने कोई भी चीज़ प्लेस करी है, कोई ना कोई भिन्नता आ रही थी। किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी ने लिखा कि भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर बर्बरीक के पास पहुंचे। हाँ। एक जगह पता चला कि अर्जुन के साथ गए। यहीं पर
आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप केवल श्याम बाबा बोलने लग जाओ और चीजों को कसौटी पे मत उतारो। बिल्कुल। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे याद है कि 10 या 11 साल का होऊंगा और मैंने स्टोरीज को फिर आत्मसात करना चालू किया और ढूंढने की कोशिश करी कि हमारे रिलीजियस टेक्स्ट बुक में कहाँ पर श्याम बाबा का डिस्क्रिप्शन आता है। तो कुछ विद्वान मिले, कुछ ज्ञानी लोग मिले, श्याम बाबा से जुड़े दरबार के कुछ 50-50 साल से जुड़े लोग उस समय जो वयोवृद्ध थे वो मिले। उनके सानिध्य से पता चला स्कंद पुराण के बारे में कि महर्षि वेदव्यास जी जो चारों वेदों के जिन्होंने आगे प्रचार किया है, क्योंकि वेदव्यास एक उपाधि है, ये किसी का नाम नहीं है, ये कईयों को मिली। और जो अभी हमारे लास्ट वेदव्यास हुए उनका नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन। श्री कृष्ण का मतलब काला, क्योंकि उनका चेहरा बिल्कुल काला था, और द्वैपायन उनका जन्म एक द्वीप में हुआ था, एक आइलैंड में हुआ था। तो इस वजह से उनका नाम तो श्री कृष्ण द्वैपायन है, बट उनकी पदवी है वेद व्यास, मतलब वेदों के व्यास को फैलाने वाले, उसके डायमीटर को फैलाने वाले। अच्छा, लोगों को ये लगता है कि वो एक नाम है, एक नाम है। एक नाम है, नहीं। वेद व्यास एक पदवी है, एक डेजिग्नेशन है। अच्छा। जो श्री कृष्ण द्वैपायन जी को मिली, क्योंकि वेद किसी ने लिखे ही नहीं है, वेद ईश्वरीय वाणी है। हमारे 4 वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये जितने भी हमारे वेद है ये ईश्वरीय वाणी है। ये ईश्वर के माध्यम से फ्लो होती हुई आगे तक पहुंची। अब इनको बढ़ाना है तो कलयुग में लोगों को कैसे पता चलता, तो वो टेक्सचुअल फॉर्म में आने चाहिए थे। वो टेक्सचुअल फॉर्म में लाने का काम श्री कृष्ण द्वैपायन जी ने किया, इसलिए उनको बोला जाता है श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ये उनका पूरा नाम है। इन्हीं वेद व्यास जी ने 4 वेद के बाद 18 पुराणों की रचना करी। उसी पुराणों में श्लोकों की दृष्टि से सबसे बड़ा पुराण है स्कंद महापुराण, जिसमें 81,000 श्लोक हैं, 81,000 श्लोक। उनमें 341 श्लोक हमारे श्याम बाबा की स्टोरी है। तो जब 341 श्लोक, और ये 81,000 श्लोक एक सिंगल बुक में नहीं आ सकते। तो स्कंद पुराण की बहुत सारी वॉल्यूम्स है। तो फर्स्ट वॉल्यूम जिसका नाम है महेश्वर खंड, उसके भी 2 उपखंड है। तो उसका जो द्वितीय उपखंड है जिसका नाम है कौमारिक उपखंड, इसमें महिसागर संगम तीर्थ की चर्चा है। यह तीर्थ वर्तमान में गुजरात में है। इसी तीर्थ में जाकर श्याम बाबा ने तपस्या करी थी। तो वहां पर श्याम बाबा की पूरी स्टोरी आती है 341 श्लोक में। और जब वो पढ़ी तो हैरान हो गया कि जो लोकल फोक, जिसको हम लोक कथा कहते हैं, जो लोगों के बीच में पॉपुलर है, दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द स्टोरी विच इज रिटन ऑन स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में बिल्कुल अलग लिखा है। अच्छा, आपको कितना टाइम लगा सब कुछ पढ़ने में? ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है सर, एक यात्रा होती है। अगर आप स्पेसिफिक स्कंद पुराण की बात करें तो स्कंद पुराण तो मुझे प्राप्ति नहीं हो पाया कई सालों तक, क्योंकि सबसे पहले तो ये जितनी भी रिलीजियस बुक्स है ये बहुत महंगी होती हैं। अगर आप इनको परचेस करने की कोशिश करोगे तो पहले आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। अब अगर हम नेट पे ढूंढ रहे हैं कि स्कंद पुराण, तो हमें 36,000 40,000 रुपये के स्कंद पुराण दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहले तो ये आइडेंटिफाई किया गया बड़े बुजुर्गों के माध्यम से कि वो पर्टिकुलर जो टेक्स्ट है वो कहाँ पर है। जरूरी भी नहीं है कि वो जो उसका इंटरप्रिटेशन है वो सही है या नहीं है। तो वो पता चला कि वॉल्यूम 1 में है। तो वॉल्यूम 1 को मंगाया गया। वॉल्यूम 1 को मंगाने के बाद ढूंढने की कोशिश की और फिर वो निकल कर आया। तो जब जहाँ से एग्जैक्ट चीज़ पता चली, अच्छा उससे पहले ऐसा नहीं है कि अगर हाथ में स्कंद पुराण नहीं है तो स्कंद पुराण की कथा नहीं पढ़ने को मिली। कहाँ मिली? इंटरनेट में कई लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर रखी है स्कंद पुराण से श्याम बाबा की स्टोरी, बट उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिससिमिलरिटीज नजर आ रही थी। कहीं ना कहीं फ्लॉ है, कहीं ना कोई फ्लॉ था, कोई ना कोई लूप होल था। तो आई थिंक वो तो इसलिए होगा ना, हर किसी की अपनी सोच और समझ के अनुसार कि आप उसमें से क्या समझ पा रहे हैं आप वही लिखेंगे। एक्चुअली लोगों ने क्या किया, जो लोकल जो फोक थे, जो लोक कथा थी श्याम बाबा की, और जो स्कंद पुराण की कथा थी, स्कंद पुराण की कथा को उनसे जस्टिफाई करने की कोशिश करी। ओके। तो स्कंद पुराण की जो मूल कथा है उसके स्वरूप को भी बिगाड़ा लोगों ने। अब आपके पास ऑथेंटिक चीज क्या है भाई? आपके पास पुराण ही होना चाहिए, आपके पास वही डिस्क्रिप्शन होना चाहिए जो महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा हुआ है। और सही बताऊं तो महर्षि वेदव्यास जी ने भी नहीं लिखा है, लिखा है गणेश जी ने। हाँ, महर्षि वेदव्यास जी ने उसको बोला था और ऐसी महाभारत की भी रचना हुई। अच्छा, सिर्फ महाभारत नहीं, स्कंद पुराण भी? जी, जो पुराणों की रचना है वो भी इसी तरीके से की गई। तो जब ये स्कंद पुराण प्राप्त हुआ और उसके बाद जब उसको पढ़ा, तो जैसा आपने बात करी ना इंटरप्रिटेशन की, तब समझ में आया कि जो लोग लोक कथाएं लोगों के बीच में प्रचारित कर रहे हैं
उससे इनटू 1000 टाइम्स श्याम बाबा की स्कंद पुराण में जो कथा है वो और सुदृढ़ है, वो हमारे हिंदुत्व को और जागृत करने का काम करती है। श्याम बाबा की कथा ऐसी है जिसको बच्चों को भी पढ़ना चाहिए, बड़ों को भी पढ़ना चाहिए। वीर बर्बरीक जो आज हमारे श्याम बाबा हैं, उनकी स्टोरी सदाचारों से भरी है, आदर्श जीवन है। और ये पढ़ते समय एक चीज और समझ में आई कि सनातन धर्म में वाकई में चित्र की पूजा नहीं है, चरित्र की पूजा है। अगर आज हम भगवान राम को मान रहे हैं तो उनकी कथा की वजह से मान रहे हैं। श्याम बाबा की कथा में आज हम पॉडकास्ट में जरूर चर्चा करेंगे। ऐसे ना जाने कितने इंस्टेंसेस आए हैं श्याम बाबा की कथा में जहां पर उन्होंने हम जनमानस को उपदेश दिए हैं, लेकिन खाटू जाने वाले मैक्सिमम लोग उन उपदेशों के बारे में नहीं जानते। अच्छा, दोनों स्टोरियों में डिफरेंस क्या है? अभी आपने बोला ना कि दोनों स्टोरीज बिल्कुल डिफरेंट है, जो एक प्रचलित है जिसको सब जानते हैं, और एक जो आप बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल ही डिफरेंट है बाबा की, तो दोनों में फर्क क्या है? चलिए इसको ब्लॉक्स में समझते हैं, बिल्कुल कॉन्क्रीट करके मैं बताता हूँ। एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा मैं सीधे सीधे बताऊंगा डिफरेंस क्या है। हाँ, केवल डिफरेंस, वो किस वजह से, उसके एक्सप्लेनेशन पे हम नहीं जाएंगे। तो पहला सबसे बड़ा डिफरेंस लोगों के बीच में प्रचलित है कि बर्बरीक ने अपनी तलवार से अपना शीश काटकर भगवान कृष्ण को दान दिया। हाँ, स्कंद पुराण में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से बर्बरीक का शीश काटा था। लोगों के बीच में प्रचलित है श्याम बाबा 3 बाण के धारी हैं, हम सुनते भी है 3 बाण धारी। लेकिन स्कंद पुराण की कथा में 3 बाण की जगह 3 अमोघ अस्त्र शस्त्र की चर्चा है। 3 अस्त्र और शस्त्र की चर्चा है, केवल 3 बाण नहीं, इसमें धनुष भी है, इसमें बाण भी है, इसमें तरकश भी है, और इसमें खड्ग यानी कि तलवार भी है। लोगों के बीच में यह है कि श्याम बाबा को जो अस्त्र शस्त्र यानी 3 बाण हैं वो शिव जी ने दिए, लेकिन हकीकत यह है कि श्याम बाबा को ये जो अस्त्र शस्त्र हैं ये माता सिद्धांबिका ने दिए। लोगों के बीच में पॉपुलर स्टोरी यह है कि श्याम बाबा ने भगवान कृष्ण को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए बर्बरीक ने एक पीपल के पत्ते को छेदा था। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल महाभारत के युद्ध में वीर बर्बरीक ने एक पीपल के पत्ते पे निशान नहीं लगाए थे। उस युद्ध क्षेत्र में जितने योद्धा मौजूद थे सबके मृत्यु मर्म स्थल का अवलोकन किया था अपने पहले तीर से। मृत्यु मर्म स्थल मतलब डेथ स्पॉट, जहां पर तीर लगकर डेथ होगी। आपका, मेरा, हम सबका एक मृत्यु मर्म स्थल है। बिल्कुल। किसी की डेथ होगी लिवर फेलियर से, किसी की किडनी फेलियर से, हो सकता है किसी को कहीं पर गोली लगे, वो उसका मर्म स्थल है, मृत्यु मर्म स्थल, डेथ स्पॉट, उसका अवलोकन किया था, ना कि पीपल के पत्ते को छेदा था। ऐसी बहुत सारी चीजें। सेकंड चीज जो पॉपुलर स्टोरी है वो सीधे स्टार्ट होती है कि वीर बर्बरीक नाम के एक योद्धा महाभारत देखने के लिए कुरुक्षेत्र में आए, केवल 3 बाण लेकर आए। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि 3 बाणों से क्या करोगे? नहीं, जो स्कंद पुराण की कथा है वो बर्बरीक के बचपन से प्रारंभ होती है, और केवल बर्बरीक नहीं, बर्बरीक की माता एवं पिता यानी माँ मौरवी एवं घटोत्कच के विवाह से प्रारंभ होती है कि उनका विवाह किस तरीके से हुआ। तो बहुत डिफरेंस है। तो थोड़ा आई थिंक हमें उनके बचपन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उनके बचपन के बारे में, जैसे श्री कृष्ण जी की लीलाएं हैं, बर्बरीक जी की लीलाएं आज तक किसी को नहीं पता, सिर्फ उसके ऊपर का ही हम जानते हैं कि वो युद्ध की तरफ जा रहे थे। प्लीज आज कुछ 2-3 चीजें उनके बारे में ऐसे बताएं कि जिससे हम ये रिलेट कर सकें कि वो बचपन में खुद कैसे थे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि स्कंद पुराण के हिसाब से एक पंक्ति लिखी हुई है स्कंद पुराण में कि वीर बर्बरीक ही नहीं एवं उनके पिता, उनका भी जन्म 8 देव योनियां होती हैं, उनमें से एक ऐसी देव योनि में हुआ जो पैदा होते ही तरुण हो जाती है। तो घटोत्कच जो हैं यानी कि जो भीम और हिडिंबा के बेटे हैं, घटोत्कच जैसे ही पैदा हुए वो पैदा होते ही किशोर हो गए यानी कि टीनेजर बन गए। सेम घटोत्कच की शादी हुई प्रयाग ज्योतिषपुर जो वर्तमान में असम है, वहां पर मुर नाम का एक दैत्य है जिनको मारकर भगवान श्री कृष्ण का नाम पड़ा मुरारी यानी मुर को हरने वाला। उनकी बेटी मौरवी से घटोत्कच की शादी हुई, उसकी एक अलग कथा है। उन दोनों के संयोग से पैदा हुए बर्बरीक यानी बाबा श्याम, और वो भी उसी देवयोनि में पैदा हुए यानी बर्बरीक भी पैदा होते ही तरुण हो गए यानी कि जवान हो गए। तो लोगों के बीच में ये पॉपुलर है कि बाबा लगभग 11 साल के हो गए होंगे जब पैदा हुए सीधे, यानी कि वो जो चाइल्डहुड है वो बाबा का नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जैसे बाबा पैदा हुए, जैसे बाबा का जन्म हुआ,
तो बाबा पहला प्रश्न जो अपने मुख से पूछते हैं एस पर स्कंद पुराण, माता पिता सामने हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मेरे को जन्म देने वाले माता और पिता को मेरा प्रणाम। मैं आपसे बस 2 चीज़ें जानना चाहता हूँ। पहला, आप मुझे एक नाम दीजिए। अब दूसरी चीज़ सुनिए, बाल लीला की बात कर रहा हूँ। पैदा हुआ है अभी एक बालक, तरुण हुआ है, वो दूसरा सवाल क्या पूछता है? मैं इस धरती पर क्यों आया, मेरे जीवन का प्रयोग क्या है, ये मुझे बताइए, मेरा मकसद क्या है। इसमें घटोत्कच कहते हैं कि तुम्हारे जो बाल हैं वो बरबराकार है। बरबराकार मतलब बब्बर शेर की तरह घुंघराले हैं। अच्छा। तो इसलिए तुम्हारा नाम बर्बरीक रखा जाएगा। और तुमने पूछा कि जीवन का मकसद क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, तो मुझे यह पता है कि ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता है और मैं बुद्धिहीन हूं। घटोत्कच अपने लिए कहते हैं कि मेरे पास विवेक नहीं है, मेरे पास बुद्धि नहीं है। हाँ, इतना पता है कि गुरु की आवश्यकता है। और इस समय इस धरती में भगवान श्री कृष्ण से बड़ा गुरु कौन होगा। तो उसी दिन जन्म के तुरंत बाद घटोत्कच बर्बरीक को लेकर आकाश मार्ग से द्वारिकापुरी गमन करते हैं भगवान कृष्ण से भेंट करने के लिए। कितने लोगों को यह बात पता है? क्योंकि लोगों के हिसाब से तो बस ये है कि पहली मुलाकात बर्बरीक की और भगवान श्री कृष्ण की महाभारत युद्ध में हुई। नहीं, बर्बरीक के जीवन का पहला दिन भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गया था। भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते ही बर्बरीक, घटोत्कच बताते हैं कि आपने मुझे जिस कन्या के बारे में बताया था, मौरवी, क्योंकि मौरवी का सुझाव भगवान कृष्ण देते हैं घटोत्कच को। अच्छा। तो आपने मुझे जिस कन्या के बारे में बताया था, ये उससे जन्मा पुत्र बर्बरीक है। बर्बरीक चरण छूते हैं, भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक को कंधे से उठाते हैं और पहली बार कहते हैं उठो मौरवय। मौरवय मतलब मौरवी के बेटे। और बताओ क्यों आए। आप सोचिए, प्रभु सामने खड़े हैं और मेरे बाबा यानी कि बर्बरीक, इस जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि मेरे जीवन में क्या श्रेष्ठ कर है जो मैं करके परम गति को प्राप्त हो जाऊं। यानी कोई इधर उधर की बातें नहीं। और भगवान श्री कृष्ण ये प्रश्न सुनते ही घटोत्कच से कहते हैं कि तुम्हारा ये पुत्र विशिष्ट है, वो कुछ अलग है ये, और मैं इसको वो नाम दूंगा अब जो इसके गुण को बताएगा। और पहला नाम भगवान श्री कृष्ण जो बर्बरीक को देते हैं, बर्बरीक नाम रखा घटोत्कच ने, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को एक और नाम दिया उसी दिन। नाम था सुहृदय। सुहृदय बहुत सुंदर नाम है, सुहृदय। हृदय मतलब दिल, और सु मतलब सुंदर, साफ दिल वाला सुहृदय। क्योंकि उनका प्रश्न बिल्कुल छल कपट से परे था। उन्होंने बोला भाई हम सब, आप और हम अगर यहाँ पर आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो अगर हम इसके पीछे के डिस्क्रिप्शन को देखें, अगर वेदों को देखें, पुराणों को देखें, तो ये भी नियत है। बिल्कुल, हम जो भी कर रहे हैं वो नियत है। हम जब समाज में आ रहे हैं, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, वो ईश्वर द्वारा हम भेजे गए हैं। बिल्कुल। आज आपका और मेरा अगर यहाँ पर मिलन हुआ है और हम यहाँ पर बैठ के ईश्वर की चर्चा कर रहे हैं, ये हमारे और आपके बस की बात नहीं है, ये उनका घटाया हुआ है। हाँ, ये वो चाहते थे, तब जाकर हम यहाँ पर आज बैठ पाए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने बोला कि तुम्हारे पुत्र ने इतना सुंदर प्रश्न किया है कि मैं भाव विभोर हो गया, क्योंकि इसको पता है कि अगर मैं जीवन में आया तो मेरा कोई ना कोई उद्देश्य है। फिर वो कहते हैं बर्बरीक से कि मैंने व्यक्तियों को वर्ण के हिसाब से बांटा है। तो जो ब्राह्मण है उनका ये रिक्वायरमेंट है कि वो ईश्वर की सेवा करें। जो वैश्य हैं वो कृषि करें, धनोपार्जन करें। जो क्षत्रिय हैं वो धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठाएं। जो शूद्र हैं वो द्विजों की सेवा करें, वो पशुपालन करें, वो दूध का काम करें, वो धान कटाई का काम करें। इस तरीके से मतलब पुराणों में ये चीजें लिखी हुई हैं। और तुम क्षत्रिय हो क्योंकि तुम पांडव वंशी हो, 5 पांडव में भीम के पोते हो, बिल्कुल घटोत्कच के बेटे हो, तो तुम्हें सबसे पहले शक्ति लेनी है, शक्ति की देवी की आराधना करनी है। और वहां पर भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक को गुप्त क्षेत्र में भेजते हैं। ये गुप्त क्षेत्र मतलब एक ऐसा तीर्थ जो श्राप मिला उसे ब्रह्मा जी का। उसकी एक अलग कथा है। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया था महिसागर को कि तुम गुप्त हो जाओगे। ब्रह्मा जी के बेटे धर्म ने ये श्राप दिया था कि तुम गुप्त हो जाओगे, और वो तीर्थ गुप्त हो गया। मतलब लोगों के बीच में वो महिमा मंडित नहीं हो पाया। जैसे आज हम हरिद्वार के बारे में जानते हैं, हम काशी के बारे में जानते हैं, हम प्रयाग के बारे में जानते हैं, हम उज्जैन के बारे में जानते हैं, शिप्रा नदी के बारे में जानते हैं, हम सब जानते हैं, बट नासिक जानते हैं। बट हम में से कितने लोग महिसागर संगम का नाम जानते हैं? क्योंकि वो जिक्र भी नहीं होता क्योंकि धर्म ने शापित कर दिया था उसे। और धर्म कौन है? ब्रह्मा जी के बेटे।
तो भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक को फिर शक्ति प्राप्त करने के लिए महिसागर संगम में भेजते हैं और वहां पर बर्बरीक 3 वर्ष माता की कठोर तपस्या करते हैं। अब बाबा की दूसरी लीला देखिए, 3 वर्ष कठोर तपस्या, माता प्रकट हुई, माता का नाम है सिद्धांबिका। बर्बरीक की तपस्या से खुश होकर माता प्रकट होती है, बर्बरीक से कहती हैं कि बर्बरीक बताओ क्या चाहिए। वो कहते हैं माता आपके दर्शन चाहिए थे, बस हो गए। मैंने कहा ना, एक एक इंस्टेंस ये स्कंद पुराण में जो लिखा हुआ है, अगर हम इसको पढ़ते हुए चलेंगे, अपने लिए कुछ नहीं मांगा तो बोले तपस्या क्यों करी, बोले भगवान कृष्ण ने कहा था तपस्या करनी है, बस और कुछ नहीं पता था मुझे तो। जैसे बच्चे होते हैं ना साफ दिल वाले, जिनको कुछ नहीं पता होता। आपने क्या बोला? साफ दिल वाले, सुहृदय। सुहृदय, बिल्कुल। मतलब पापा ये चाहिए बस, या ये नहीं चाहिए, कि आपको बस देखना था, कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, मन में कुछ है ही नहीं। और क्यों, किसने बोला? भाई भगवान कृष्ण ने बोला तपस्या करनी है, कर दी, सिंपल। इससे क्या सीख मिली? इससे सीख मिली कि हम कोई जब कार्य कर रहे हैं ना, तो हम स्वार्थवश नहीं कर रहे। अभी क्या है, अगर हम कलयुग की भक्ति देखें तो बाबा मैं तेरे को निशान चढ़ाऊंगा, तू मेरा ये काम कर दे। बिल्कुल, एक्सपेक्टेशन है, ट्रांजैक्शनल वो डिवोशन है, कि कुछ मैं दूंगा, आप मुझे ये दे दो। हाँ, ये है। अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, मतलब हम अपनी बॉडी को, क्योंकि अगर आप खाटू पैदल चलकर जाते हैं, ऑफकोर्स आपकी बॉडी को कष्ट तो होता ही है, 4 घंटे आपको पैदल चलना है, लेकिन आपके दिल में क्या रहता है, अच्छा मैं अगर ये करूंगा तो मेरे घर में ये आ जाएगा, हाँ, मुझे ये मिल जाएगा। बिल्कुल। हम जिसके दरबार में जा रहे हैं उसने माता से कुछ मांगा ही नहीं, लेकिन माता वो तो जगत जननी है। वो बर्बरीक को कहती हैं कि बर्बरीक तुमने ये जो तप किया है ना इस गुप्त क्षेत्र में आकर, ये क्षेत्रीय तपस्याओं के लिए। गुप्त क्षेत्र इसलिए, ये जब गुप्त हुआ तो यहाँ पर तंत्र मंत्र और जो असाध्य साधना है उस समय वो लोग करने पहुंच गए, क्योंकि ये पब्लिक नहीं हो पाया। तो जब कोई चीज पब्लिक नहीं है तो वहां एकांत होगा, वहां शांति होगी। बिल्कुल। तो बर्बरीक तुमने गुप्त क्षेत्र में आकर सकारात्मक आराधना करी है। नकारात्मक शक्तियां बहुत बढ़ गई थी गुप्त क्षेत्र में, क्योंकि वहां पर कोई पहुंचता नहीं था। तो बर्बरीक, माता कहती है बर्बरीक मैं तुम में असीम शक्तियां भर रही हूं। अब असीम शक्तियां कितनी? बोले आज से इस पूरे सृष्टि में तुमसे शक्तिशाली कोई नहीं होगा। ये पहला वो विवरण है जब बर्बरीक में शक्तियां भरी। फिर बर्बरीक को माता ने अस्त्र और शस्त्र दिया। सेकंड, माता ने ये बोला कि विजय नाम का एक ब्राह्मण है जो पूरी पृथ्वी को अपने पग से नाप रहा है, इन शॉर्ट पदयात्रा कर रहा है, वो यहां पर आएगा, उसकी यात्रा पूर्ण होगी, उसके बाद उसे एक यज्ञ करना है। उस यज्ञ को अगर उसने पूरा कर लिया तो इस पृथ्वी से असुरी शक्तियां कम हो जाएंगी। यहां पर गुप्त क्षेत्र में बहुत सारे असुर हैं, मैंने आपको बताया ना, नेगेटिविटी बढ़ गई थी उस क्षेत्र में, तो वो इस युद्ध को नहीं होने देंगे। तो मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अब यहां से कहीं भी जाने से पहले तुम विजय की रक्षा करोगे, क्योंकि तुम में असीम शक्तियां हैं, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, यहां पर बैठ के रहना। इन शॉर्ट मतलब माता ने ऐसे बोल दिया। और विजय को सपने में ये बात बता दी कि मेरा भक्त बर्बरीक तुम्हारी तपस्या के लिए वहां पर बैठा है, तुम पहुंच जाओ और तपस्या करो। दोनों का मिलन हुआ। जब विजय ने, ये हम बाबा के बाल्यकाल पर चल रहे हैं, ये वो कथाएं हैं जो किसी को पता नहीं है। 14 साल की उम्र के आसपास, 14 साल, 11 में पैदा हुए, जो मानकर चले +3 तपस्या हुई, 14 हो गया, ये जो हम मानकर चलते हैं। बिल्कुल। विजय नाम के ब्राह्मण वहां पर पहुंचे, उन्होंने चौक मंडा, यज्ञ की सारी व्यवस्था करी और यज्ञ करना चालू कर दिया। जैसे ही यज्ञ करना चालू कर दिया वैसे ही वहां पर अलग अलग प्रकार के राक्षसों का आगमन हुआ। उन राक्षसों में एक तो जैन मुनि, मतलब ऐसे मुनि बनकर आए व्हाइट कपड़ों में, जैसे हाथ में जो है वो कमंडल लेकर आए और पानी डालने लग गए यज्ञ में। बोले कि अहिंसा परमो धर्मा, तुम्हें पता नहीं है कि यज्ञ की ये जो धूल उड़ रही है और यज्ञ का जो धुआं उड़ रहा है और ये जो आग है, इससे छोटे छोटे जीवात्मा जो है वो मर रहे हैं, छोटे छोटे जीवांश में मर रहे हैं, मर रहे हैं। तो बर्बरीक समझ गए कि ये कोई राक्षस है और अपना जो है रूप बदल कर आया है। और बर्बरीक ने उसको जैसे ही पकड़ा तो वहां से उस राक्षस से 9 करोड़ दैत्य पैदा हो गए। 9 करोड़, इसको स्कंद पुराण में लिखा है नवकोटि पलाशी दैत्य, नवकोटि पलाशी, 9 करोड़ पलाशी दैत्य। और बर्बरीक जो है उसका वध करने के लिए दौड़ पड़े। 1 सेकंड में 9 करोड़ पलाशी दैत्यों को बर्बरीक ने संहारित कर दिया। तो दुहद्रुहा एक दैत्य का नाम है। अच्छा। पलाशी किसी को नहीं पता ये बातें। दुहद्रुहा, पलाशी
और ऐसी बहुत सारे 4 लगभग ऐसे रेपलेंद्र, 4 राक्षस है, एक रेपलेंद्र, एक दुहद्रुवा, लेकिन नवकोटि, पलाशी। तो पलाशी एक समूह का नाम था। अच्छा। इन सभी राक्षसों का वध करते करते बर्बरीक ने विजय के यज्ञ की रक्षा करी। इसी बीच में जब पलाशी दैत्य को मारने गए बाबा, तो पलाशी दैत्य को मारते मारते पाताल लोक में पहुंच गए। पाताल लोक में पलाशी दैत्य को मार दिया, वापस लौटने लगे तो क्या देखते हैं कि पाताल लोक में एक सर्व रत्न जड़ित शिवलिंग, मतलब ऐसा शिवलिंग जिसमें सभी प्रकार के रत्न जड़ित हैं, जेम्स, सभी जेम्स स्टोन जड़ित है। वहां पर बहुत सारी नाग कन्याएं तपस्या कर रही हैं। उनसे पूछते हैं, हे देवियों, मुझे महिसागर संगम जाना है, यहां से कौन सा रास्ता जाएगा? तो वो अब बाबा की कथा का तीसरा पहलू, वो जो कन्याएं हैं, वो नाग कन्या कहती है, आप अभी पलाशी दैत्यों के पीछे भाग रहे थे, उनका क्या हुआ? बोले, उन्हें तो मैंने संहारित कर दिया। नाग कन्याएं बर्बरीक के चरण में लिपट गई। नाथ, हम आपके अधीन हैं, आपको नहीं पता ये पलाशी ने हमारे पूरे नागलोक में हाहाकार मचा रखा था, आप हमें अपनी पत्नी स्वीकार करें। वहां पर वीर बर्बरीक कहते हैं कि मैंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया है और मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूं भीष्म पितामह के ब्रह्मचर्य से, हनुमान जी के ब्रह्मचर्य से, और मैं भी ब्रह्मचारी ही रहूंगा। तो ये बाबा की कथा का एक तीसरा एस्पेक्ट आ गया उनकी लीलाओं का, जन्म की लीलाओं का, जब वो नाग कन्याओं को ब्रह्मचर्य का उपदेश देते हैं। नाग कन्याओं से बोलते हैं कि मुझे ब्रह्मचारी रहना है, और उनके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। और नाग कन्याएं भी पूरा सहयोग करते हुए, उनकी बात का सम्मान करते हुए बताती हैं कि दक्षिण वाला रास्ता यहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा, बहुत लंबी कथा है, आप ऊपर की तरफ जाएं, ये महिसागर संगम जाएगा। अच्छा। तो बर्बरीक जब ऊपर की तरफ जाते हैं, महिसागर संगम पहुंचते हैं, देखते हैं कि विजय की साधना पूरी हो चुकी है, वहां से असुरी शक्तियों का नाश हो चुका है और चारों तरफ सकारात्मक वातावरण है। अब सुनिए, विजय बोलते हैं, बर्बरीक तुम हो, तभी ये यज्ञ पूरा हो पाया है। ये यज्ञ की सिंदूरी भस्म पकड़ो, ये सिंदूरी भस्म बहुत चमत्कारी है। इसका क्या एस्पेक्ट था? उसका ये एक्सपेक्ट था जो मैंने आपको मृत्यु मर्म वाली बात बताई ना, उसमें जाके वो सिंदूरी भस्म ही लगती थी। अच्छा। तो तीर पर सिंदूरी भस्म लपेटनी थी, भस्म मतलब यज्ञ की, बट वो ऑरेंज कलर की थी, तो सिंदूरी भस्म हो गई। तो बर्बरीक उसको रब करना था तीर पे, उसके बाद जब वो छोड़ते थे तो वो भस्म उड़ती थी। अच्छा। और जितने लोग हैं उनके मृत्यु मर्म स्थल पे लग जाती थी। अच्छा। ये विजय ने बताया बर्बरीक को। तो लेकिन बर्बरीक क्या बोले, अगर मैंने आपसे ये ले ली तो इसका मतलब तो अगेन मैंने किसी स्वार्थ की वजह से कोई काम किया? बिल्कुल। मैंने स्वार्थ की वजह से काम नहीं किया है, मैंने माता के आदेश की वजह से काम किया है। तो भी मैं कहता हूं श्याम बाबा बर्बरीक की कथा कई लोगों को सुननी चाहिए, बच्चों को भी सुननी चाहिए, बड़ों को भी सुननी चाहिए, और उसको समझना चाहिए। अब एक बात बताइए, बर्बरीक के मन में तो ये भाव था ना कि माता ने कहा कि भाई तुम्हें वहां से कुछ अर्जित होगा, ये इच्छा तो थी ही नहीं, ये इच्छा तो थी, और वो खत्म होने के बाद भी नहीं थी। तो माता अगर कहेंगी कि इस भस्म को ले लो तो बर्बरीक ले लेंगे। हाँ, माता वहां प्रकट हुई, बोले बर्बरीक, विजय जो भस्म दे रहे हैं वो तुम ले लो, क्योंकि कुछ समय बाद एक भीषण युद्ध होने वाला है पांडव और कौरवों के बीच में। अच्छा। और अगर ये भस्म कहीं से कौरवों के हाथ में लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। इसके जो सही हकदार है, जो डिजर्व करता है, वो केवल और केवल तुम हो। और बर्बरीक ने फिर उस भस्म को तुरंत ले लिया। अब बर्बरीक के पास क्या क्या है? बर्बरीक के पास एक धनुष है। श्याम बाबा के धनुष का नाम 99% लोग नहीं जानते हैं। नहीं जानते होंगे। घोर, घोर धनुष का नाम है। 2 अक्षय तरकश हैं। तरकश मतलब जिसमें तीर होते हैं, अक्षय मतलब कभी क्षय ना हो, मतलब वो कभी खत्म नहीं हो सकता, तीरों से। खत्म नहीं हो सकता। एक खड्ग ये माता ने दी, और उन तीरों में डेथ स्पॉट का अवलोकन करने वाला, ऑब्जर्व करने वाला सिंदूरी भस्म विजय ने दे दी, वो भी माता के आशीर्वाद से। अब अगला क्या प्रारूप है? बर्बरीक पूछते हैं, माता साहब मैं क्या करूं? बोले अब तुम यहीं इस गुप्त क्षेत्र में रहो कुछ दिन। तो बर्बरीक अपना स्थान बनाते हैं माता चंडिका देवी के मंदिर को। क्योंकि गुप्त क्षेत्र में नारद जी द्वारा 14 देवियों की स्थापना की गई थी, नारद जी ने। उन्हीं में से एक देवी थी चंडिका देवी। बर्बरीक उनको अपनी देवी मानकर वहां पर जो आसपास जो पानी है, मतलब जो कुंड है, उससे माता की उपासना, सेवा, अर्चना, स्नान इत्यादि करवाते थे। उसी समय इस पूरी कथा में भीम और बर्बरीक का कभी मिलन नहीं हुआ है अभी तक, यानी दादा और पोते ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा होता है। अच्छा। और भीम पांडवों के साथ
और द्रौपदी के साथ अज्ञातवास के दौरान उस वन क्षेत्र में आते हैं, गुप्त क्षेत्र में आते हैं। मतलब उनका एनकाउंटर महाभारत से पहले हो जाता युद्ध से पहले होता है। हाँ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में होता है। क्या है? मतलब आप रोमांचित हो उठोगे, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरे को अभी से वो फील हो रहा है कि कुछ है उसमें, बहुत कुछ है। बताएं। तो 4 पांडव, द्रौपदी और फिर एक भीम, यानी 5 पांडव और द्रौपदी माता। प्यास लगती है, भीम जल की तलाश में। अच्छा, भीम में क्या है ना, हाथियों की ताकत थी, 10,000 हाथियों की ताकत। तो जब प्यास लगती थी तो वो पागल हो जाते थे, बिल्कुल उन्हें प्यास और भूख से व्याकुल बहुत जल्दी हो जाते थे। तो वो पानी की तलाश में पहुंच गए और पहुंचे उसी कुंड में। अच्छा। जहाँ चंडिका देवी का मंदिर था, जिस कुंड से बर्बरीक जल लेकर स्नान कराते थे। और जैसे ही कुंड देखा वैसे ही भीम उस कुंड में उतर गए और पानी अपने ऊपर डालने लग गए, कुल्ला करने लग गए। और ऊपर एक टीले पर बर्बरीक बैठकर ये सब देख रहे थे और वहीं से आवाज लगाते हैं, ए विशाल शरीर के मानव, शरीर तो इतना बड़ा और बुद्धि इतनी छोटी। एग्जैक्टली स्कंद पुराण में लिखा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली। अपने दादा को वो ऐसा बोलता है, उन्हें पता ही नहीं है दादा बुद्धि इतनी छोटी। तुम्हें पता नहीं है कि माता की अर्चना के लिए यहां से मैं जल लेकर जाता हूं और तुम इस कुंड में प्रवेश कर गए। तो भीम जवाब देते हैं, भीम कहते हैं कि जल का केवल एक काम है, वो है प्यासे की प्यास बुझाना, इसलिए तुम अपनी कांव कांव बंद करो। एग्जैक्टली लिखा है स्कंद पुराण में। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तुम अपनी कांव कांव बंद करो। तो बर्बरीक कहते हैं, रुक जाओ, जल का काम है प्यास बुझाना, मैं मानता हूं, लेकिन क्या तुमने कभी नीति को नहीं पढ़ा? नीति मतलब एथिक्स नहीं पढ़े, बिल्कुल एथिक्स नहीं पढ़े। क्या एथिक्स? बोले ब्रह्मा जी का एक श्लोक है कि अगर जल स्थिर है तो पहले उसके बाहर बैठो, जल लो, हाथ धो, मुंह धो, कुल्ला करो, और उसके बाद जब तुम्हारा शरीर स्वच्छ हो जाए तब उस जल में एंटर करो। ये तो स्थिर जल के लिए ये नियम है। और अगर जल प्रवाहित है यानी नदी है तो आप उसमें सीधे जा सकते हो, क्योंकि स्थिर जल में अगर आपका मैल आएगा तो वो वहीं रहेगा। लेकिन अगर प्रवाहित जल में आपका मैल आएगा तो वो प्रवाहित होते होते आगे चले जाएगा, वो स्थान वहां पर एज इट इज शुद्ध रहेगा। यानी नदियों में आप सीधे प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात बहुत लोगों को नहीं पता। हाँ, ये इसका कुंड में जाते हैं, वो ऐसे ही कूद जाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि हाथ धुले हैं, पैर धुले हैं। लोग करते हैं, चलते हुए जल पर तो हर कोई चाहता ही है। खाटू में आप जब भी जाएं बाबा के दर्शन करने, श्याम कुंड में लोग ऊपर से जंप कर रहे हैं जैसे वो स्विमिंग पूल है, मैंने देखा है। अच्छा, हाँ। तो और अब आप देखिए मैं किसके बारे में बता रहा हूँ, बर्बरीक। बिल्कुल वो ही श्याम बाबा जिनका शीश जहां से निकला, वो अपने दादा को अज्ञानता में ही सही, लेकिन अपने दादा को कुंड में प्रवेश करने का उपदेश दे रहे हैं। बिल्कुल कि एथिक्स क्या है, नीति क्या है। तो यहाँ पर भैया बात आती है शास्त्र। हम शास्त्र ना पढ़ते हैं, ना सुनते हैं, हाँ, ना समझना चाहते हैं, तभी हमें ये सारी चीजें नहीं पता। तो वहां पर फिर भीम प्रलाप करते हैं, फिर चैलेंज करते हैं। तो कह रहे प्यासे को नीतियों का ध्यान नहीं रहता, कहते हैं बर्बरीक से। तो प्यासे का पहला काम है कि भाई प्यास बुझ जाए, शास्त्र बाद में। तो कहते हैं अच्छा तुमने शिवी का श्लोक नहीं सुना? तो शिवी के श्लोक को बताते हैं कि शिवी का ऐसा श्लोक है कि जो व्यक्ति देवी के लिए जो जल जाएगा या भगवान की अर्चना के लिए जो जल जाएगा, उसमें अगर कुल्ला कर दे तो वो ब्रह्म हत्या से भी बड़ा है, बर्बरीक बताते हैं। अच्छा। फिर भीम नाराज होने लगते हैं, बोले जितना छोटा है, बातें कितनी बड़ी बड़ी कर रहा है, अपने कद में रहे। बर्बरीक से कहते हैं, बर्बरीक कहते हैं अगर आपको मैं छोटा लग रहा हूं तो आ जाओ युद्ध में। और सीधे बर्बरीक एक पत्थर उठाते हैं और भीम की तरफ मारते हैं। और भीम जैसे ही बचते हैं, अब भीम को गुस्सा आता है, भीम कुंड से बाहर निकलते हैं और बर्बरीक को युद्ध के लिए ललकार देते हैं। दोनों में मल्लयुद्ध होता है। और आप इमेजिन कीजिए, बर्बरीक जो एक 14 वर्षीय बालक है, भीम जिनमें 10-11 हजार हाथियों की ताकत है, जो उनको वरदान प्राप्त है, उन दोनों का युद्ध हो रहा है। और बर्बरीक भीम को जमीन पर पटककर अपनी दोनों बाजुओं में उठा लेते हैं, क्योंकि माता ने असीम शक्ति दे दी थी। हाँ। वो वरदान था कि तुमसे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है। और वही महिसागर आज भी है गुजरात में, मही नाम की नदी जहां अरब सागर में मिलती है, कच्छ की खाड़ी गुजरात में, उस जगह का नाम महिसागर है। तो आज के अरब सागर में बर्बरीक भीम को फेंकने के लिए चले जाते हैं, ऐसे उठाकर। इतने में प्रकट होते हैं भगवान शिव
और कहते हैं बर्बरीक तुम्हें पता है तुम्हारी भुजा के ऊपर कौन है? वो कहते कौन है? बोले तुम्हारे दादा है, घटोत्कच के पिता हैं। और जैसे ही बर्बरीक को ये पता चलता है, वो भीम को बड़े सम्मान से जमीन पर रखते हैं, चरणों में गिरते हैं और कहते हैं कि आज मैंने पितृ पर हाथ उठाया, अपने पूर्वजों पे हाथ उठाया, और पितरों का अपमान यानी कि जीवन नष्ट, मेरे जीवन का कोई कार्य है ही नहीं। और ऐसा कहकर, अच्छा यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्कंद पुराण में बहुत इंटरेस्टिंगली लिखा है, जैसे ही शिवजी की ये बात भीम सुनते हैं तो भीम का गुस्सा एकदम शांत हो जाता है और वो कह लगते हैं मेरा पोता दादा को हराया। अब देखिए कितना गजब की बात है, आप कामयाब हो, ये आपके अलावा और कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता इस दुनिया में, माँ बाप दादा दादी, बस आपके दादाजी ये चाहेंगे कि उन्होंने जितना किया आप उससे बढ़कर करें। आपके पिताजी चाहेंगे वो जितना आपने किया है, जितना उन्होंने किया आपके पिताजी ने, उससे और 4 कदम आप आगे निकले। बिल्कुल। भीम ने देखा कि ये मुझसे 4 कदम आगे है, मुझे हरा दिया। तो पोते पे जो वात्सल्य होता है ना, प्यार, वो लाड़ आने लग गया। यहीं पर वो जो अनजाने में पाप हुआ वो धुल गया, अगर हम शास्त्रों के हिसाब से देखें। अच्छा। क्योंकि मेरा छोटा बेटा है 2-2.5 साल का, 1.5 साल का था, 1 साल का था, कितनी बार खेल खेल में मार देता है। हाँ। अपने दादा को मार देता है। तो ये भी तो वही रिलेशन हो गया। सही बात है। क्योंकि छोटे बच्चों में जानकारी नहीं होती, समझ नहीं है, नहीं समझ है, तो अज्ञानतावश क्या है, वो अपने बड़ों को मारते ही। वे सबसे पहले मम्मी पापा ही पिटते हैं बच्चों से, हकीकत है। नाखून लग जाते हैं। तो अभी भी यही हुआ, क्योंकि बर्बरीक को पता तो था नहीं। अच्छा, सेकंड चीज, बर्बरीक धर्म की रक्षा कर रहे थे, वो नीति और श्लोकों से तो अलग हटे नहीं, लेकिन बर्बरीक का इस समय एक प्रण हो गया कि अब मुझे आत्महत्या करनी है। उनको ऐसा लगा कि ये महापाप हो गया, और बोले कि जहां पर मैं अपने दादा को फेंकने जा रहा था, मैं वहीं पर जाकर अपने जीवन की लीला को समाप्त कर दूंगा। और दादा पीछे भाग रहे हैं, रुको पोत्र रुक जाओ। तब वहां पर माता प्रकट हुई, क्योंकि माता के परम भक्त हैं भाई, माता के लिए ही लड़ाई करी बर्बरीक ने। भीम से जो लड़ाई हुई वो चंडिका देवी के लिए लड़ाई हुई। तो इस जगह पर माता जब प्रकट होती है, वो कहती है बर्बरीक रुक जाओ, अभी तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा जो शरीर है वो अंत होगा, बट ऐसे नहीं, वो महाभारत युद्ध से पहले होगा। तुम्हारे शरीर बहुत अनूठे काम में लगना है। और बोले देखो ना दादा, वो तो तुम्हारे ऊपर लाड आ रहा है, और तुमने धर्म की रक्षा के लिए ये सब किया, चलो तुम्हें एक नाम देते हैं, बर्बरीक का तीसरा नाम, बर्बरीक सुहृदय, तीसरा नाम एक और है, सिद्धसेन, वो मैं कथा में बताना भूल गया, वो दिया इन्हें विजय ने, वही, ठीक है, जब सिंदूरी भस्म। हाँ, सिद्धसेन, सिद्धियां प्राप्त कराने में मदद करी, तो सिद्धसेन। चौथा नाम चंडिल, क्योंकि माता चंडिका की रक्षा के लिए बर्बरीक ने वो युद्ध किया, तो नाम क्या दिया? चंडिल। बोले दुनिया तुम्हें चंडिल नाम से जानेगी, चांडिल। और जब जब चंडिल नाम होगा तब तक लोगों को याद आएगा इसने अज्ञानता में अपने दादा पर हाथ उठाया था। तो चंडिल रुक जाओ और अभी महाभारत युद्ध का वेट करो, इंतजार करो। भीम हाथ पकड़ते हैं और चारों पांडव जो हैं और द्रौपदी उनके पास लेकर जाते हैं। बोले देख लो इसने मुझे हराया है, पता है ये कौन है? हमारे घटोत्कच का बेटा है, ये हमारा पौत्र है। और चाचा ताऊ वाला जो परिवार है, यानी कि अर्जुन वगैरह सब लिपट जाते हैं बर्बरीक से, सब खुश हो जाता है। यानी बर्बरीक को सब जान गए थे। भगवान कृष्ण से भी मुलाकात हो चुकी है, 5 पांडव से भी मुलाकात हो चुकी है, और उसके कुछ क्षण बाद अब ये भीम अज्ञात और 5 पांडव अज्ञातवास से फिर उसके बाद दोबारा जाते हैं। कौरव जो है वो 5 गांव देने तक को मना कर देते हैं। खांडव प्रस्थ नाम की एक ऐसी जगह जो बिल्कुल ही बेकार है, वो उनको देते हैं, जहां पर कोई कृषि नहीं, कोई खेती नहीं। हालांकि भगवान कृष्ण की कृपा से फिर उसे इंद्रप्रस्थ बनाया जाता है और फिर युद्ध की तैयारी हो जाती है। और बर्बरीक उसके बाद उस युद्ध क्षेत्र में एंटर करते हैं। ये बर्बरीक की युद्ध क्षेत्र से पहले की, तो युद्ध क्षेत्र में वो एंटर कैसे करते हैं? कहीं से तो मोटिवेशन होता होगा, या किसी वजह से उनकी इच्छा की होगी कि मैं जाता हूँ, क्योंकि देखा जाए तो उनकी तो इच्छा ही नहीं ना किसी चीज की। आपके परिवार में अगर कोई एक प्रयोजन चल रहा है, कोई, आप चलिए मैं नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करता हूं, मैं पॉजिटिव हिसाब से बताता हूं। आपके परिवार में अगर कोई आयोजन है तो आपकी इच्छा तो होगी ना कि आप उसमें पार्टिसिपेट करो। बिल्कुल। वो युद्ध ना होते हुए बर्बरीक के परिवार का युद्ध था, पांडव कुल का युद्ध था। बर्बरीक के दादा, बर्बरीक के पिता उस युद्ध में जा रहे थे,
तो बर्बरीक ने इसको अपना कर्तव्य माना एज पर भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि क्षत्रियों का काम है शस्त्र उठाना। शक्ति सीख ली, बल प्राप्त कर लिया, इतनी सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली, अब उनका प्रयोग अपने परिवार के हक की लड़ाई में, न्याय की लड़ाई में, क्योंकि पांडवों के साथ हुआ तो अन्याय था, उसके लिए बर्बरीक को ये मोटिवेशन था बर्बरीक के पास, और वो युद्ध क्षेत्र में फिर एंटर करते हैं। अब फिर कथा अलग है, कथा बिल्कुल अलग है। हाँ। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि उन्होंने कौरवों के साइड से कि जो हारेगा, ये वही लोग हैं जो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते। हाँ, हारे का सहारा, तो जो उस युद्ध में हार रहा था वो उनकी साइड से हारे का सहारा पहले ही वेरीफाई हो गया जब विजय की सिद्धि की रक्षा करी। ठीक, जब वो नाग जो पलासी दैत्यों से हार चुके थे। लेकिन नाम कब पड़ा उनका हारे का सहारा? उनका नाम इस कलयुग में पड़ा है। अच्छा, वो जो हम बोलते हैं ना कि माता को वचन दिया मैं हारे का सहारा बनूंगा, जो पक्ष हार रहा होगा उसकी तरफ से लड़ाई करूंगा, ये सब कोरी कल्पनाएं हैं। मतलब ये एक्चुअल में शास्त्रीय कथा नहीं है। मतलब हारे का सहारा जो ये वर्ड है ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक भाव है, ये सिर्फ भाव है। हाँ, ये हमारी फीलिंग्स है। जब हम हार जाते हैं, कोई दरवाजा नजर नहीं आता, कोई द्वार नजर नहीं आता ना, तो श्याम बाबा का जो सानिध्य है वो हमें संबल प्राप्त करता है। और भगवान तो है ही है। आप कोई, मैं एक इमेजिनरी सिचुएशन देता हूं, आप 5 मिनट के लिए सोच लीजिए कि हमारे ऊपर, मतलब जिसको हम भगवान, ईश्वर, अल्लाह कुछ भी कहते हैं, वो मान लीजिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हम एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां पर पैदा होने से लेकर हम बड़े हो जाते हैं, बट भगवान नाम का कोई वर्ड नहीं है। अब सोचिए आप किसी विपदा में पड़ गए और आप बहुत डिमोटिवेट हो रहे हो, आप क्या सोचोगे? आप क्या कहकर खुद को मोटिवेट करोगे? कुछ नहीं है अब आपके पास। लेकिन जब भगवान है हमारे पास तो हम कहते हैं अरे भगवान मेरी रक्षा करेगा। बिल्कुल। तो वो जो 3-4 दिन का बुरा फेस चल रहा है ना, वो जब आपका मन कुछ अनर्थ करने का होता है, जब आपको लगता है विचलित होगा, तो आपको अरे नहीं, ऊपर वाला बैठा है, वो मेरे साथ गलत नहीं होने देगा। यही तो भगवान है। एक पॉजिटिव शक्ति का नाम ही तो भगवान है। तो बर्बरीक हारे का सहारा के रूप में जो हम भक्तों के विश्वास के कारण प्रचलित हुए, लोगों ने उस हारे के सहारा को क्या करा, जबरदस्ती स्टोरी में डालने के लिए कि माता को गए, वचन दिया, और उस हारे के सहारा को फिर और वेरीफाई करने के लिए, हाँ, वो कौरवों की साइड से भी युद्ध कर लेते। अरे कैसे कर लेते? नहीं, वो कौरवों की साइड से युद्ध करने गए नहीं थे। इवन एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं स्पिरिचुअल, आई थिंक आप जानते हो, मैं समझ गया मैं जिनका रेफरेंस मैं समझ गया, वो स्पेक्स लगाते हैं, ठीक है, वो स्पेशली सिग्निफिकेंस दे रहे थे उनकी इस बात का। और वो जो खाटू भक्त हैं, श्याम बाबा के जो भक्त हैं, उनको सिर्फ इसी बेस पे डिपिक्ट कर रहे थे कि ये एक ऐसा वर्ग है जो बहुत खतरनाक है सोसाइटी के लिए। क्यों? क्योंकि हारे का सहारा, वो कभी एक साइड से कभी रहेंगे ही नहीं। ये उनकी गलती नहीं है, ये हम श्याम भक्तों की गलती है, क्योंकि हम श्याम भक्तों ने कथा को ही तोड़ दिया। और जब आप किसी चीज को तोड़ मरोड़ के पेश करोगे तो उसमें लूप होल ढूंढेंगे। लूप होल लोग ढूंढेंगे, उन्होंने लूप होल ढूंढ लिया। हाँ, वो उनकी विद्वत्ता थी, उनके तो मैं कुछ भी नहीं कह रहा। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम श्याम प्रेमियों को असली कथा पता ही नहीं है। हारे का सहारा जो नाग हार चुके थे, नवकोटि पलासी, उनके साथी बने, वहां पर बोलो ना आप हारे का सहारा। ये कलयुगी अभिप्राय है। कलयुग में हम सब हारे हुए हैं। अच्छा, आप कभी जीत ही नहीं सकते कलयुग में। आप सोच रहे हो मैं जीत जाऊंगा, कभी नहीं जीत सकते। आप उस पर्वतारोही की तरह हो जो पर्वत चढ़ रहा है और उसको एक ऊंची चोटी दिख रही है और उसको लग रहा है बस ये अचीव हो जाए तो मैंने सब कुछ पा लिया। लेकिन जैसे उस चोटी पर पहुंचते हो तो आपको दिखता है अरे एक और है, एक और है, अरे एक और है। साइकिल में चल रहे थे तो बाइक की चाहती, बाइक पे आए तो कार की चाहती, कार में आए तो सिडान कार होनी चाहिए, सिडान में आए तो अब डिफेंडर चाहिए, डिफेंडर में आए तो प्राइवेट चॉपर भी तो अपना होना चाहिए। बिल्कुल। तो कब जीतोगे आप? कभी नहीं जीतोगे। और जब तक नहीं जीतोगे आप बाबा श्याम के सहारे बनोगे। सिंपल सा लॉजिक है। ये कलयुगी अभिप्राय था। अब लोगों ने कथा में मिक्स करने के लिए हारे के सहारे को वो एक माता की स्टोरी वाला दे दिया, और फिर उस माता के वचन को और पक्का करने के लिए बोल दिया ये तो इधर भी जा सकते थे, इधर भी जा सकते थे। बस सदाचार कहाँ रहा? फिर वो पक्ष कहाँ रहा? वो पितृभक्ति कहाँ रही? मतलब आपके दादा और आपके पिता एक युद्ध में हैं और आप सामने वाले की तरफ से लड़ोगे। और ये तो स्टोरी ही एग्जिस्ट नहीं करती जो चलती आ रही है। तभी तो उन्होंने लूप होल ढूंढ लिया।
और हम तो सुनते ही ये पार्ट आ रहे हैं स्पेशली कि वो कौरवों के साइड से जा रहे थे, इसलिए श्री कृष्ण जी आए और उन्होंने उनका सर मांगा और उन्होंने दे दिया। मतलब जो भी उनकी लीला रही है, तो ये तो बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा है जो आप बोल रहे हो। मैच करेगा ही नहीं। सर मांगने की वजह ही बहुत अलग है। सर तो मांगा ही नहीं, सर तो काट दिया था। बहुत बहुत कुछ अलग है, बहुत कुछ अलग है। नहीं प्लीज आप, ठीक है, वो अपने फैमिली की तरफ से वो लड़ने चले गए, तो अब ये क्लियर है कि वो यहाँ से नहीं, वो पांडवों की तरफ से ही लड़ने गए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनका परिवार ही हुआ, तो वहां से लड़ने गए। ठीक है, आगे देखिए महाभारत में ना युद्ध से पहले, अच्छा महाभारत का युद्ध बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताऊं। जब युद्ध समाप्ति का जयघोष होता था, एक शंख बजता था, वो हम सबने सुना है। उसके बाद ये पांडव और कौरव साथ बैठ जाते थे। अच्छा, हाय हेलो होने लगता था, खाना खाया नहीं खाया जैसी बात है। और अगले दिन फिर जब युद्ध स्टार्टिंग का संग बजता था तो फिर दो पक्ष बन गए। तो महाभारत को समझना एक बहुत बड़ी चीज है। इसके परसेप्शंस को, ये किस और आज की कलयुग की लाइफ से रिलेट तो ये बहुत अच्छे से होता है। चाचा ताऊ की लड़ाइयाँ खूब हो रही है ना, भाई भाई की लड़ाई हो रही है ना। क्यों ही परिवार ऐसा नहीं है जहाँ भाई भाई की लड़ाई नहीं। इसको उस तरह देखो ना, पॉलिटिक्स देख लीजिए, पॉलिटिक्स देख लीजिए, सामने कुछ चुनाव में ही बाहर है बस। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो बस फिर बर्बरीक पहुंच जाते हैं पांडवों के खेमे में। पांडवों के खेमे में जब बर्बरीक पहुंचते हैं तो वहां पर एक सभा आयोजित हुई है पांडवों की। इन शॉर्ट एक मीटिंग हुई है जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर बड़े चिंतित हैं। वो कहते हैं कि अभी अभी मेरे को गुप्त सूचना प्राप्त हुई है कि कौरवों ने एक मीटिंग करी और वहां ये पूछा गया कि कौन इस युद्ध को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अच्छा। वहां पर गुरु द्रोणाचार्य ने बोला इतने दिन, किसी ने बोला इतने दिन, अश्वत्थामा ने बोला इतने दिन, किसी ने कुछ। युधिष्ठिर कहते हैं मैं सबसे ज्यादा चिंतित हूं कर्ण से, और उस कर्ण ने बोला कि मैं इस युद्ध को 1 दिन में समाप्त करूंगा। और अब मेरे पांडव भाइयों, मैं हमारे खेमे से पूछता हूं कि कौन इस युद्ध को कितने दिनों में समाप्त करेगा, कितनी देर में समाप्त करेगा। तो वहां पर सभी पांडव बारी बारी, कोई कहता है 5 दिन, कोई कहता है 4 दिन अकेले, अगर अकेले लड़ने भेज दिया जाए तो, कोई कहता है 3 दिन। अर्जुन कहते हैं मुझे 8-9 घंटे लगेंगे। ठीक। वहीं पर बैठे हैं बर्बरीक खड़े होते हैं। अब बताइए, पहचानते तो सब है ना, कृष्ण वहां पर है, बर्बरीक को जानते हैं, 5 पांडव वहां पर है, बर्बरीक को जानते हैं, घटोत्कच भी वहां पर है, उनका तो बेटा ही है। वो बर्बरीक अपने घोड़ धनुष को अपनी दाई भुजा में उठाते हुए कहते हैं कि मैं अपने सभी परिवारजनों से सौगंध ले रहा हूं कि कोई उस युद्ध में ना जाए, केवल मुझे भेजे। और मैं युद्ध को 1 दिन या कुछ चंद घंटों में नहीं, मैं केवल और केवल 1 मुहूर्त में समाप्त कर दूंगा। जब अर्जुन ने क्लेम किया ना कि मैं 8-9-10 घंटे में समाप्त कर दूंगा, तो ढोल नगाड़े बज रहे थे उस समय। अच्छा, यार जीत गए। जैसे भी क्रिकेट मैच चल रहा है, तो आज मतलब कुछ दिन एक स्टैट आया कि ईडन गार्डन में वेस्ट इंडीज कभी नहीं जीती, इंडिया हमेशा जीती। तो लोग खुश हो गए। तो वहां पर जब आया 7-8 घंटे में युद्ध समाप्त कर दूंगा, तो बोले अरे जीत गए, सब नाचने गाने लग गए, पहले ही ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन बर्बरीक उस ढोल नगाड़ों की आवाज में चिल्लाकर बोलते कि मैं 1 मुहूर्त में युद्ध को समाप्त कर दूंगा। 1 मुहूर्त मतलब 48 मिनट। अच्छा। 1 मुहूर्त 2 घड़ी से मिलकर बना। ये समय की प्राचीनतम इकाइयां थी, पुरानी कैलकुलेशन थी। तो बोले 48 मिनट तो मुझे लगे, 48 मिनट के अंडर में मैं समाप्त कर दूंगा। और ज्यादा तेजी से ढोल नगाड़े बजने चाहिए थे, क्योंकि पांडव वंशी ने ही ये बात कही है। सब शांत हो गए, क्योंकि लोगों को डाउट था कैसे वो नहीं कर पाएगा। अच्छा, ये केवल बोल सकता है। क्यों, जानता ही नहीं था कोई। ये तो 14 वर्षीय बालक दिख रहा है ना, ये कैसे युद्ध समाप्त कर लेगा? अर्जुन से बड़ा थोड़ा ना हो गया, ये कर्ण से बड़ा थोड़ा ना हो गया, द्रोणाचार्य से बड़ा थोड़ा ना हो गया, ये भीष्म पितामह से बड़ा थोड़ा ना हो गया। ये तो फॉल्स क्लेम है। इन शॉर्ट बोला जाए तो एक फॉल्स क्लेम इसने दिया है। वहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बर्बरीक बोल रहा है ना, ये सही है। इसने 9 कोटि पलासी दैत्यों को 1 सेकंड में, आज की यूनिट के हिसाब से 1 सेकंड में, तो वहां पर बोलते हैं पल भर में मारा था। अच्छा, इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन बर्बरीक सुनो, आपने सुना ना प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो प्रत्यक्ष इन्हें दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। तो बर्बरीक कहते हैं जैसी आज्ञा गुरुदेव, क्योंकि गुरु माना है, बिल्कुल ठीक है ना।
वो प्रत्यंचा पर पहला बाण चढ़ाते हैं, बर्बरीक धनुष की प्रत्यंचा पर पहला बाण चढ़ाते, सिंदूरी भस्म उस पर रखते हैं, उसमें लपेटते हैं, प्रत्यंचा को खींचते हैं, मन में माता सिद्धांबिका का और भगवान शिव जो उनके दो ईष्ट रहे हमेशा, माता चंडिका को स्मृत करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, और जैसी तीर को छोड़ते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं कि पूरे आसमान में, पूरा आसमान नारंगी हो गया है, ऑरेंज सिंदूरी रंग का हो गया पूरा आसमान। और अचानक से जैसे ही वो सिंदूरी रंग पूरे आसमान से हटता है तो सब कहते हैं ये क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। बोले रुको, बोले मेरा पहला तीर है, इसने यहां पर मौजूद जितने भी योद्धा हैं, जितने भी योद्धा, चाहे कौरव चाहे पांडव, सबके मृत्यु मर्म क्षेत्र को चिन्हित कर दिया है। ठीक है। तो सबके ऊपर सिंदूरी भस्म गिर गई। दुर्योधन की जंघा पर गिरी, शिखंडी की छाती पर गिरी, कर्ण द्रुपद की गर्दन पे गिरी, कर्ण के ऊपर गिरी, और तो और भीष्म पितामह के रोम रोम पर सिंदूरी भस्म लग गई। क्यों? क्योंकि उनके डेथ स्पॉट थे टोटल, क्योंकि उनको तो तीरों की शैया में सुलाया गया था भीष्म पितामह को। और जब भगवान श्री कृष्ण ये सुनते हैं तो चुपके से अपने एड़ी को देखते हैं, पैर की। अच्छा, वहां भी थी, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की जो एड़ी है वो उनका डेथ स्पॉट था। उनका डेथ स्पॉट था, उसकी एक एंड की अलग स्टोरी है। हाँ, वो जो एंड हुआ है वो दुनिया जानती है, बिल्कुल, वो वहीं के माध्यम से ही। अब आप सोचिए, इतनी पावरफुल स्टोरी को लोगों ने जब कन्वर्ट किया लोक कथाओं में, तो ये योद्धा हट गए, एक पीपल का पेड़ आ गया, सिंदूरी भस्म हट गई, पहला तीर छोड़ा, पीपल के पत्ते पे निशान लग गए। हाँ। अब आप रिलेट करो, मैं कुछ अलग थोड़ा ना बता रहा हूं आपको, बट कौन सा पार्ट ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है आपको? आप वाला मृत्यु मर्म स्तर, क्योंकि वो मेरा पार्ट नहीं है, वो पार्ट है हमारे शास्त्र का। मतलब वही, मैं वही कह रहा हूं कि एक इंसान ने क्या गढ़ा और हमारे ईश्वरीय वाणी में क्या लिखते हुए आया। महर्षि वेदव्यास जी ने क्या लिखा, और महर्षि वेदव्यास जी तो उस समय मौजूद थे, जैसे भगवान राम के समय वाल्मीकि जी मौजूद थे। त्रिकालदर्शी कहते हैं ना, जो बैठे बैठे आंखें बंद करते और देख लेते क्या हो रहा है। ऋषि तो सारे ही ऐसे थे, जब जाके तभी तो ग्रंथ लिखे गए। वो महर्षि वेदव्यास जी ने ये लिखा है शक्ति प्रदर्शन के बारे में, कोई पीपल का पेड़ नहीं, ये एग्जैक्ट शक्ति प्रदर्शन है। बर्बरीक एक्सप्लेन करते हैं कि मृत्यु मर्म स्थल पता चल गया, अब इधर उधर आपको इधर उधर ध्यान ही नहीं देना है। बोले अब मैं अपने दूसरे बाण पर जिसका नाम पढ़ूंगा, जिसका भी पढ़ूंगा, ऑफ कोर्स कौरवों का पढ़ूंगा, वो जाएगा और मृत्यु मर्म स्थल को पे लगेगा और मर जाएगा सामने। अच्छा, मतलब उनके पास ये था कि वो किसको टारगेट कर सकते हैं। देखिए आजकल की जो मिसाइल्स हैं, हाँ, ये वही है बिल्कुल। सबसे पहले भाई अमेरिका को कैसे पता कि उसामा बिन लादेन यहाँ रहता है? बिल्कुल, जियो सैटेलाइट। तो प्रोग्रामिंग करी मिसाइल की, और उसके बाद छोड़ी मिसाइल उसी पर्टिकुलर जगह पर, उसी जियो लोकेशन पे जाकर गिर गई। तो महाभारत में तो पूरी ही साइंस है। अगर आप ब्रह्मास्त्र सुना है आपने, तो वो एटम बम है। अगर आप एक साथ 100 कौरव कैसे पैदा हो रहे हैं, तो वो टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। अगर आप बलराम के जन्म की कथा सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सैरोगेसी है। बहुत कुछ है, हर चीज है, हर चीज। और इवन आज की साइंस से ज्यादा मॉडर्न है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी में तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है केवल, यानी मेल स्पर्म और फीमेल एग जो है वो फ्यूज किए जा सकते हैं। लेकिन बच्चे को पलने के लिए वो 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड के लिए यूट्रस चाहिए, माता का भ्रूण, माता का वोम चाहिए। वो तो चाहिए, लेकिन वो तो घड़े में ही पैदा हो गए थे। हाँ। और साइंस की जो लेटेस्ट डिस्कवरी है वो इसी पे है कि हम एक ऐसा इंक्यूबेटर बनाएंगे कि बच्चा बाहर ही 9 मंथ का पीरियड पूरा कर लेगा, जो अभी तक नहीं हो पाया, अभी हुआ नहीं, बट वो उस चीज को ट्राई कर रहे हैं। निषेचित तो हो जाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन तो हो जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो भी एक इंक्यूबेटर में बनता है 5-6 दिन, और फिर वो ट्रांसप्लांट किया जाता है मदर यूट्रस में, जिसको ईटी कहते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट साइंस में। अगर वही एम्ब्रियो एक मशीन और वही मशीन पैदा कर रही है, तो ये महाभारत में तो ऑलरेडी हो चुका है। तो बर्बरीक की कथा में हम वापस आते हैं। बिल्कुल, कि बर्बरीक ने बोला अब ये मैं जिसका नाम पढ़ूंगा, यानी वही प्रोग्रामिंग, वहीं जाएगा और एग्जैक्टली लगेगा और मार देगा। और बोले लोग कर ही देते हैं, और जैसे वो कहते हैं लोग कर ही देते हैं, सब लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिस युद्ध को रचने आए वो तो समाप्त होने वाला है। हाँ। और बर्बरीक जैसे ही प्रत्यंचा पर दूसरा बाण चढ़ाते हैं
और मन में जैसी कुछ पढ़ रहे हैं, वो नाम जैसी पढ़ रहे हैं, वैसे भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र निकालता बर्बरीक का शीश काट देते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? चाहते तो वो रोक सकते थे ना। आप बताओ। अच्छा, नहीं, वो थे तो उन्हीं के गुरु, चाहते तो वो रोक सकते थे, क्योंकि आदेश तो उन्होंने ही दिया था। हाँ, तो पहले हम ये समझते कि उनको रोका क्यों नहीं, मतलब उनको ऐसे क्यों रोका, शीश काट कर क्यों? शीश काट के तो पहले ये समझते कि रोका क्यों, तो रोका इसलिए कि लोगों के लिए कथा समाप्त हो जाती, महाभारत की रचना नहीं हो पाती। पहली चीज तो ये थी, ये महाभारत होता ही नहीं, फिर तो युद्ध ही नहीं होता ना, वो समाप्त हो जाते, पांडवों को राजपाट मिल जाता। सेकंड चीज वो कहते नहीं नहीं बर्बरीक रुको, अभी अर्जुन को ग्लोरीफाई करना है, भीम को ग्लोरीफाई करना है, अभी पूरी कथा है, रुक जाओ, तुम मत पार्टिसिपेट करो, एज अ गुरु कह सकते थे। बिल्कुल। अब इसके लिए हमें जाना पड़ेगा बर्बरीक के पूर्व जन्म पर, यानी जब बर्बरीक पैदा नहीं हुए थे, वो क्या थे? वो क्या थे? वो थे यक्षों के राजा। अब यक्ष कौन होते हैं? आपने कुबेर का नाम सुना है? कुबेर सुना है। कुबेर एक यक्ष है। 84 करोड़। अब देखिए, सबसे ऊपर भगवान, सनातन धर्म में भगवान कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनसे भी ऊपर माता दुर्गा माँ शक्ति। शक्ति ने जनित किया इन तीन शक्तियों को, ब्रह्मा विष्णु महेश। जनरेटर, ओरिजिनेटर, डिस्ट्रॉयर। जनरेटर कौन है? विष्णु जी। सस्टेनर भी कह सकते हो आप, सस्टेनर। उसके बाद ओरिजिनेट किसने किया? ब्रह्मा जी, जिन्होंने ब्रह्मांड बनाया। डिस्ट्रॉय जो हमारे लिए नहीं है, उनको जो समाप्त करेंगे वो है शिव जी। तभी जब समुद्र मंथन में जब हलाल विष निकला, तो विष किसने पिया? महादेव जी ने। वो महादेव ने पिया। इस समय खेतों से ही भांग निकलती है, अफीम निकलती है, धतूरा, ये हमारे लिए नहीं है। आप खाओगे, आप पियोगे, आप पागल हो जाओगे। हाँ। तो इसलिए किसको चढ़ेंगे? भगवान शिव चढ़ेंगे उन्हें। क्यों? क्योंकि उनका रोल ही यही है। उनका रोल ही ये है कि जो हमारे लिए नहीं है, जो आम जनमानस के लिए हानिकारक है, वो ईश्वर को दे दो। तभी तो सावन में दूध चढ़ाया जाता है, क्योंकि सावन में कीड़े मकोड़े आ जाते हैं घास में, तो वो गाय खाती है घास, तो उनके वो दूध जो सावन के महीने का, क्योंकि बारिश पड़ती है ना, तो उस समय आप देखते हो कितने सारे कीड़े आ जाते हैं उस समय। तो उस समय के जो सीजन का मिल्क है, वो इंसानों के लिए श्रेयकरणी है। उस अभिप्राय से चढ़ाया जाता है। शिव जी को जो कुछ भी चढ़ाया जा रहा है, वो हमारे लिए हानिकारक चीज है। और आजकल के युवा कुछ ऐसे, वो कहते हैं ये तो प्रसाद है। तो भोले बाबा ने तो विष भी पिया था, पी लो। चढ़ा तो उनपे भी विष भी था। तो इसके बाद आते हैं देवता। अब देवता क्या डिपार्टमेंट है? जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, जैसे आपके अलग अलग मिनिस्ट्री, रोड एंड ट्रांसपोर्ट है, ह्यूमन रिसोर्स है, वैसी रेन डिपार्टमेंट इंद्रदेव, एयर डिपार्टमेंट वरुण देव, फायर डिपार्टमेंट अग्निदेव, ये देवता हो गए। इनके नीचे फिर सब डिविजन्स होते थे, यक्ष। तो इनको एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती थी, जो इनके गण है। हाँ, गण मान लीजिए। उस और भी होते थे विंग्स, फिर नर हो गए, वानर, गंधर्व, किन्नर। तो गंधर्वों में जैसे हम और आप इस समय गंधर्व की भूमिका में, जो अपने आर्ट के माध्यम से, कला के माध्यम से लाइफ को आगे बढ़ा रहे थे। उस समय जो आर्टिस्ट होते थे, उनको गंधर्व कहते थे। तो यक्षों के पास एक डिपार्टमेंट था कोई ना कोई। तो यक्ष थे कुबेर, उनके पास क्या? खजाने की चाबी। हाँ। ऐसी 84 करोड़ यक्षों के राजा सूर्यवर्चा, ये हमारे श्याम बाबा यानी बर्बरीक का पूर्व जन्म है, सूर्यवर्चा। और एक बार ब्रह्मा जी की सभा आयोजित हुई, जिसमें देवता और यक्ष आमंत्रित किए गए, और उसी सभा में पृथ्वी माता गौ माता का रूप धरकर पहुंच गई, गाय बनकर, और बोली कि ब्रह्मा जी से बोली, आपने मुझे तो बना दिया, पृथ्वी को ब्रह्मा जी ने बनाया, और मेरे ऊपर आपने भेज दिए नरकासुर, कंस, मुर। इनके पाप से मैं तिल तिल करके रसातल में डूबती जा रही हूं। इन पापियों ने अगर ऐसे ही अपनी कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाया तो धर्म खत्म हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी से कहती है कि आप इनका वध करें। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मेरा काम है बनाना, ब्रह्मांड की रचना कर दी मैंने, दुष्टों का दमन करना काम है भगवान विष्णु का। ठीक है, तो हम विष्णु की शरण में चलते हैं, भगवान विष्णु को मनाते हैं। यहां पर सूर्यवर्चा बैठे थे, ये खड़े हो गए कि इतना सा काम, उसके लिए भगवान विष्णु आराम कर रहे हैं अपने क्षीर सागर में, शैया पर लेटे हुए हैं, उनको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मैं सूर्यवर्चा अकेले ही जाऊंगा और जितने भी राक्षस है सबको मारकर आ जाऊंगा। यहां पर ब्रह्मा जी कहते हैं दुष्ट धरा, जो काम विष्णु का है वो तू करेगा, तूने जाने जाने में ही सही अपनी तुलना भगवान विष्णु से कर दी। सूर्यवर्चा एकदम हाथ जोड़ लेते हैं, बोले मैंने तुलना नहीं करी,
मैं तो ये चाहता था कि प्रभु का आराम विघ्न ना हो, क्योंकि काम बहुत छोटा है मेरी नजर में। तो ब्रह्मा जी कह रहे नहीं, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे अगले जन्म में भगवान विष्णु का अवतार तेरे शरीर का नाश करेगा। सूर्यवर्चा चरणों में गिर जाते हैं, बोले प्रभु ये क्या कर दिया आपने। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे वाक्य ब्रह्म वाक्य होते हैं भाई, मैं इसी को तो कहते हैं ब्रह्म वाक्य। ब्रह्मा जी ने जो कह दिया वो अटल सत्य, वो कहीं कोई नहीं टाल सकता। उसको टालने का फिर वो विष्णु जी के पास भी नहीं है, शिव जी के पास भी नहीं है। ब्रह्म वाक्य कभी मिथ्या नहीं होता। लेकिन भगवान विष्णु बहुत दयालु हैं, तो पृथ्वी माता तो जा ही रही है उनसे विनती करने, तुम भी जाओ, क्या पता तुम्हारा कुछ कल्याण हो जाए। तो पृथ्वी माता के साथ सूर्यवर्चा पहुंचते हैं। पहले पृथ्वी माता को विष्णु जी आश्वस्त करते हैं, सब लोग प्रे करते हैं कि अब अवतार लो, इस धरती पर अवतार लो। विष्णु जी आते हैं, बोले मैं जल्दी ही कृष्ण रूप में अवतार लेने वाला हूँ मथुरा में, आप चिंता ना करें। सूर्यवर्चा चरणों में गिरते हैं, बोले महाराज मेरा भी उद्धार कर दो, मेरी कोई गलती तो थी नहीं, आपको ही पता है। बोले मुझे पता है, लेकिन ब्रह्मा जी के वाक्य को मिथ्या कर दिया तो हम इस समाज को क्या सिखाएंगे। सही बात। तो ततस्थ ते तितम प्राहा केशवो देव संसदी शिरस्ते पूज्यन्ति देव्याः पूज्यो भविष्यसि। स्कंद पुराण में ये पंक्तियां संस्कृत में लिखी हैं। ततस्थ ते तितम प्रहा केशवो देव संसदी, उस देव संसद में तब वहां केशव भगवान विष्णु ने कहा शिरस्ते पूज्यन्ति, यानी ब्रह्मा जी के वाक्य के अनुसार मेरा अगला अवतार कृष्ण तेरे अगले अवतार का वध तो करेगा। शिरस्ते पूज्यन्ति देव्याः पूज्यो भविष्यसि, लेकिन फिर लोग तेरे सिर की पूजा करने लगेंगे। मैं तेरे सिर को पूजत देवत्व का वरदान दूंगा, पूजित होने का वरदान दूंगा। तो ये वरदान उन्हें पहले ही मिल गया था? पहले ही मिल गया था, जब वो सूर्यवर्चा थे, जब मतलब नोटिफाई हो गया था कि तुझे वरदान दे दिया जाएगा। पहले शीश काटूंगा और फिर वरदान दे दूंगा। तो अब आ जाओ आप फिर से इधर महाभारत में आ जाओ। शीश क्यों कटा आपने पूछा था, इस वजह से कटा ताकि ब्रह्म वाक्य मिथ्या ना हो। है इंटरेस्टिंग? बिल्कुल। लग रहा होगा आपको कि कुछ ऐसा है जो बहुत ही डिफरेंट है। हम लोग ये चीजें कभी नहीं सुनते, और श्याम बाबा का तो जितना आई थिंक डिपिक्शन है ऑनलाइन भी है और वैसे भी है, लोगों को एक्चुअल में पता ही नहीं है श्याम बाबा हैं कौन, उनके साथ उनकी जीवन शैली है कैसी। जीवन तो हमने एक पहला पॉडकास्ट ये इंटरनेट जगत में शूट हुआ है जहां हमने पूरे जीवन को बहुत डिटेल में तो नहीं जा पाए हम, ऑफ कोर्स, बट कुछ फेजेस हमने पकड़े हैं, फेजेस हमने सारे पकड़ लिए। ब्रीफली सारी चीजें हमने जीवन को समझा, फिर हमने महाभारत में उनका जो शक्ति प्रदर्शन है उसको समझा, फिर हमने देखा कि शीश कट गया, अब क्या, अब आगे क्या हुआ, अब आगे सब। ये जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई ये वहां तो किसी को नहीं पता थी अभी, बिल्कुल, ना भीम को, ना घटोत्कच को, ना अर्जुन अभी को। तो उनका क्या बोलते हैं कि हमारे बच्चे को कैसे कर दिया। एग्जैक्टली यही हुआ। अब ये आर्गुमेंट होगा, पूरा आर्ग्यूमेंट हुआ। भगवान कृष्ण पे सब हत्या का आरोप लगाने लग गए। बोले बर्बरीक तो हमने युद्ध जिताने आया था, आपने घटोत्कच तो मूर्छित हो गए थे। अच्छा। और भीम रोने लग गए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं कि हमारे पोते को मार दिया, ये तो युद्ध जिता देता, तुम तो स्वतंत्र हो, तुम अपनी चलाते हो। होता है ना, जब हम ईश्वर से रुष्ट होते हैं, हमारे साथ कुछ अनर्थ होता है तो हम ईश्वर को ही कुछ ना कुछ कहने लग जाते हैं, ये टेंडेंसी है। जब इतना ज्यादा आरोप प्रत्यारोपण होना लग गया भगवान कृष्ण पर, तब माता सिद्धांबिका प्रकट हुई 14 देवियों के साथ। सिद्धांबिका, त्रिजटा, त्रिलोक विजया, ऐसे पूरी 14 देवियों का डिस्क्रिप्शन स्कंद पुराण में बकायदा नाम लिखा है कि ये टोटल 14, वही महिसागर संगम तीर्थ की 14 देवियां वहां प्रकट हो गई। उनमें सिद्धांबिका ने कहा, माता सिद्धांबिका ने, कि भगवान कृष्ण को कुछ मत कहो, ये तो होना ही था, क्योंकि ये बर्बरीक अपने पूर्व जन्म में यक्षों के राजा सूर्यवर्चा थे। और जो मैंने आपको भी कथा सुनाई, ये पूरी कथा वहां पर माता सुनाती हैं, जिसको सुनकर सब शांत हो जाते हैं कि ये ब्रह्म वाक्य था। अब भगवान श्री कृष्ण की बारी आती है। वो माता चंडिका से कहते हैं, तुम्हारी बहुत सेवा करी है इस बर्बरीक ने, शीश कटा अलग पड़ा है, धड़ अलग पड़ा है। शीश की तरफ देखकर कहते हैं माता चंडिका से, हे माँ चंडिका, आपकी बहुत सेवा करी है इस बर्बरीक ने, यह आपका परम भक्त था, चंडिल है ये, बताया था मैंने आपको। बिल्कुल, उनका नाम पड़ा था। इसके शीश को अमृत पिला दो और राहु के शीश के जैसे अजर अमर कर दो, क्योंकि राहु का केवल शीश है,
बॉडी अलग हो गई, बॉडी केतु है। केतु है, बिल्कुल। तो शीश है मतलब राहु है। बोले राहु के, अब आजकल तो लोग पॉडकास्ट पे क्या है, वो एस्ट्रोलॉजर श्याम बाबा को राहु से रिप्रेजेंट करने लग गए, क्योंकि पता ही नहीं है। अच्छा। बोले राहु, अगर आपका राहु खराब चल रहा है, श्याम बाबा को पूजा करने लोगे। अरे ठीक है, श्याम बाबा की पूजा से सब कुछ मिलता है। फिर उनसे पूछो क्यों, तो कहते वो भी सिर है वो भी सर है। मतलब ये सिग्निफिकेंस बिल्कुल उल्टा ये ही उल्टा है। आप इस तरह नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। आप देवता को पूज रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप पूजा करते हो और आपका समय खराब चल रहा है तो आपको संबल मिलता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर राहु जो वर्ड आया है वो केवल यह आया है कि वो माता से कहते हैं कि राहु के शीश के भांति अजर अमर कर दो। ठीक है। माता अमृत का सिंचन करती है। और सुनिए, ये पॉडकास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्क्राइब हो रही है। स्कंद पुराण में लिखा है धड़ का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, केवल धड़ का। अच्छा। आज आपको इंटरनेट पे सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगी जहां पर लोग क्लेम कर रहे हैं बर्बरीक का धड़ यहाँ है, ये बर्बरीक का धड़ है, ये बर्बरीक का धड़ है। अरे लोग अपनी दुकान चला रहे हैं, क्योंकि श्याम बाबा प्रमोट हो रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो लोग बोले खाटू में तो शीश है, अब लोग धड़ ढूंढेंगे, हमारे यहाँ आएंगे। ये हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं हर वो लोग जो शास्त्रों को देखे बिना क्लेम करते रहे ये धड़ है। तो ये तो बेसिकली रिलीजियस टूरिज्म क्रिएट करने के लिए है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, बहुत बढ़िया वर्ड आपने कोट किया, रिलीजियस टूरिज्म। तो माता सिद्धांबिका, 14 देवियां, माता चंडिका बर्बरीक के शीश को अमृत पिला रही हैं। बर्बरीक का शीश अमर हो गया, और शीश अमर होते ही प्रणाम करता है सबको और कहता है कि मैं इस युद्ध को देखने आया था। भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मुझे युद्ध दिखवा दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यावन मही स नक्षत्रा याव चंद्र दिवाकरो तो आत्मनम सर्वलोका नाम वत्स पूज्यो भविष्यसि। यावन मही स नक्षत्रा, जब तक नक्षत्र, याव चंद्र, जब तक चंद्रमा, याव चंद्र दिवाकरो, दिवाकर सूर्य, जब तक सूर्य चंद्रमा तारे नक्षत्र हैं, तो आत्मनम सर्वलोका नाम वत्स पूज्यो भविष्यसि, तब तक लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। ये बर्बरीक से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पूजित होने का वरदान देते हैं। बताया था ना वहां पर सूर्यवर्चा को, बिल्कुल, कि तुम्हें पूजित होने का तुरंत वरदान दे दूंगा, तुम्हारे शीश की लोग पूजा करेंगे। दूसरा वरदान, तुम अपने बाल रूपी भक्तों के, हम सब बाबा के भक्ति बालक ही तो है ना, बच्चे ही हैं, तो अपने बाल रूपी भक्तों के वात पित्त और कफ के रोगों को बहुत सरलता से निपटा दोगे। श्याम बाबा के दरबार की सबसे बड़ी महत्वता यह है कि खाटू में जाने वाला व्यक्ति की बीमारी बाबा बहुत जल्दी हटते हैं। अच्छा। ये बहुत लोगों की आजमाई हुई चीज है। बट इसके पीछे एक वो भी है, जो श्याम बाबा का कुंड है, वो कुंड में जो भी नहाता है उसके क्या बोलते हैं, रोग हट जाते हैं। रोग हट जाते हैं, सत्य है, बिल्कुल सत्य है। क्यों हटते हैं रोग, इसका सोर्स कहाँ है? स्कंद पुराण में साफ साफ लिखा है। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक को शक्ति दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे वरदान के हिसाब से, मेरे अनुसार अब आज के बाद तुम अपने भक्तों की वात पित्त और कफ की, आयुर्वेद में जितनी बीमारी है, कैंसर तक, वो 3 ही कैटेगरियां आयुर्वेद में, वात पित्त और कफ। कफ मतलब सारी रेस्पिरेटरी डिजीजेस, वात मतलब डाइजेस्टिव इश्यूज, वायु, और पित्त जो है वो हमारा जो लिवर रिलेटेड चीजें होती हैं। आयुर्वेद में 3 ही है। आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपका वात पित्त और कफ चेक करता है, बिल्कुल, और आपको उसी को बैलेंस करने की दवाई देता है। आयुर्वेद में आपको स्पेसिफिक चीज की दवाई नहीं मिलती कि आप बोलो कि मेरे को खांसी हो रही है उसकी दवाई दे दो, तो आपको वो दे दिया, नहीं। उनका बेसिकली कंसेप्ट ही है कि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली हील करे, तो जो बैलेंस करना है उसको हम बैलेंस, और वो वात पित्त कफ को बैलेंस करते हैं। तो ये स्कंद पुराण में लिखा है कि वात पित्त कफ की बीमारियों को बड़ी सरलता से निपटाओगे। तीसरा वरदान देते हैं कि तुम अपने भक्तों के बीच में कहीं भी आ जा सकते हो। मतलब अभी हम बुलाएं तो बाबा श्याम हमारे पास आ सकते हैं। तो शायद क्या पता हो यहाँ पे हो सकता है वो खुश हो रहे हो कि चलो शास्त्रीय चर्चा यहाँ पर हो रही है, कहीं हो रहा है, कहीं बात हो रही है, रियल चीज की बात हो रही है। अब बोले अब मैं तुम्हें ये कहता हूं कि इस चोटी पर तुम्हारे शीश को रख रहे हैं, हमें युद्ध के लिए निकलना है, अब हम लेट हो रहे हैं भाई, हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं और तुम इस युद्ध को देखो। तो वो कौन सी चोटी से देखता है? इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसका कुछ नहीं है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है स्कंद पुराण में, बस ये है कि एक ऊंची चोटी पर रख दिया जाता है। आई थिंक कहीं तो इस बारे में बात की है किसी ने। स्कंद पुराण में नाम आता है उपलव्य नगर। अच्छा, जहां पर ये हुआ है, ये पूरी घटना हुई है। अब वहां से वो चोटी कितनी दूर है, क्या है स्कंद पुराण में, इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता। अब इस पे क्या है, अब लोगों ने, देखिए मैं आपको बताऊं, हरियाणा में एक जगह है सिरधरा, एक गांव है, उसी के पास एक गांव है शिशला,
ठीक है। तो वहां पे लोग कहते हैं कि शिशला मतलब यहाँ पर शीश ला, शीश काटा। मेरे मतलब स्कंद पुराण की कथा के हिसाब से, वैसे तो क्योंकि हर जगह दान 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 चलता है, तो यहाँ पर शीश दिया, शिशला। और फिर वहां पर पास में एक ऊंचा गांव है, अच्छा है ये कुरुक्षेत्र भूमि में ही, हाँ तो उस गांव का नाम है सिरधरा। हाँ, मैं वही कह रहा तो था। बोले यहाँ पर सिर धर दिया, मतलब रख दिया। कुछ लोगों ने ये बोला कि यहाँ पे उन्होंने यहाँ से सारा का सारा महाभारत देखा था। हो भी सकता है, मतलब ये हो सकता मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन इसके बारे में अभी तक कहीं है स्कंद नहीं। पुराण में नहीं है, नहीं है। नहीं है। हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ही रहस्यमयी झील है, बहुत रहस्यमयी। मतलब उस झील में कितना सोना है किसी को नहीं पता। क्या नाम है उसका? कमरू नाग, अच्छा। हिमाचल प्रदेश। लोगों का कहना है कि वहां पर बाबा का शीश रखा गया था, कमरू नाग में। ये वहां के लोग कह रहे हैं। 18 दिन का युद्ध हुआ। जब तक आपका मकान नहीं बन रहा है ना, मकान टूटा फूटा है, तब तक आप कहते हो भगवान तेरा। पांडवों के पास जब तक कुछ नहीं था, उनको लग रहा था हम तो 5 ही हैं। कौरवों ने अक्षुण सेना ली है, तो उन्होंने क्या बोला, भाई कृष्ण जी आप ही युद्ध जिताओगे। और जैसे ही मकान बन गया, मुहूर्त हो रहा है ना, और लोग देखने आ रहे हैं, बोले किसने बनाया, बोले मैंने बनवाया। तुरंत इंसान बदल जाता है। बिल्कुल। पांडव भी बदल गए। पांडव में भीम बोले ये युद्ध तो मैंने जिताया और किसी ने जिताया ही नहीं है। अच्छा, अर्जुन युधिष्ठिर उतना नहीं बोल रहे थे, युधिष्ठिर तो सब समझते थे, तो धर्मराज थे। पांडवों को घमंड हो गया, स्पेसिफिकली भीम को, जो स्कंद पुराण में लिखा है। अच्छा। बहुत ज्यादा घमंड हो गया कि अगर मैं गदा नहीं मारता तो दुर्योधन तो काम कर देता सबका। अलग अलग, अर्जुन बोले मेरी तीरंदाजी देखो, नकुल सहदेव बोले हमारी तलवारबाजी देखो। तो सबको अपना अपना घमंड हो गया। यहीं पर युधिष्ठिर बोले कि आप भगवान कृष्ण को उसके सामने ये सब मत बोलो, आपको नहीं पता उनका क्या रोल है इस युद्ध में। आपको नहीं पता कि उनका इस युद्ध में क्या रोल है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं काम करते हैं, बर्बरीक में युद्ध देखा है, उसके शीश ने युद्ध देखा है, उससे पूछते हैं युद्ध किसने जिताया, चलो चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक स्टोरी अभी बची है। हाँ ठीक है। तो चले गए उस शीश के पास, ठीक। और वहां पर भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक से पूछते कि बताओ युद्ध में तुमने क्या देखा। बोले मेरे को तो युद्ध में केवल एक विचित्र शक्ति नजर आई, जिसके दाएं ओर चंदन लिपटा था, हाँ। बाएं ओर भस्म लिपटी हुई थी, दाएं ओर कौस्तुभ मंडल था, बाएं ओर चंद्रमा विराजित था, शीश पर गंगा थी, दाएं ओर तो पीतांबर पहना था, बाएं ओर बागंबर पहना था। हरि हर रूप, दाईं ओर हरि और बाईं ओर हर, हर मतलब शिव का रूप। शिव का रूप। बोले ये ऐसी एक विचित्र सी शक्ति थी जो युद्ध लड़ रही थी। पूरे युद्ध में मुझे केवल ये दिखाई दिया और कोई नहीं दिखाई दिया। वहीं पर सारे पांडव जो है भगवान कृष्ण के चरणों में गिर जाते हैं कि ये पूरा युद्ध आपने ही हमें जिताया है और आप ही वो शक्ति हो जिसको बर्बरीक हरिहर शक्ति कह रहा है। वहां पर अंतिम बार भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक को विदा देते हुए कहते हैं कि अब तुम यहीं पर निवास करो और तुम सर्व लोकेशु पूज्येशु, सभी लोग पूजित हो गए, सब, कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी जहां पर तुम्हारी लोग पूजा नहीं करेंगे। और सर्व वर प्रदान सामर्थ्य, जैसा जो वरदान मांगे तुमसे कलयुग में, तुम उसको वो वरदान प्राप्त करने में सामर्थ्यवान हो। ये वरदान देकर उसके बाद ये स्टोरी यही एंड हो जाती है, स्कंद पुराण में एंड हो जाती है। और बाद में महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि ये बर्बरीक को कलयुग में अगर कोई प्राणी पूजे तो वो एक स्तोत्र है। स्तोत्र क्या होता है? देव स्तुति होती है जो शास्त्रीय है। जैसे ओम जय जगदीश हरे, ये किसी ने कलयुग में लिखी है। ये जो आरतियां हैं, आरतियां लिखी नहीं, आरतियां जो होती है ना एक्चुअली, वो तो वैदिक आरती होती है। ईश्वर के सामने एक ज्योत ओम शेप में घुमाई जाती है और साथ में पॉजिटिव रेजोनेंस फिजिक्स का एक कंसेप्ट है, इसका मतलब साउंड थ्योरी होती है। तो पॉजिटिव साउंड, ढोल नगाड़े बजने चाहिए, तो लोग उससे रिलेट करें कि ये हो रहा है, तो फिर आरतियां लिखी जाने लग गई। लेकिन स्तोत्र जो है वो पुराणों में उद्धृत होते हैं। तो वहां पर लिखा है जय जय चतुर्शीति कोटि परिवार सूर्य वर्चा विधान यक्ष राज। मतलब पूरी जो स्टोरी है कि जय जय चतुर्शीति 84 करोड़ यक्षों के स्वामी आपकी जय हो। जय जय लघु शाप प्राप्त नैऋति योनि संभवा।
लघु श्राप की वजह से जो आप एक राक्षस योनि में पैदा हुए, मतलब आपकी माता दादी दोनों राक्षसनी थी, आपकी जय हो। जय जय काम कंटकटा कुक्षी राजहंस, बर्बरीक की माता का नाम मौरवी और काम कंटकटा भी है, उनकी कुक्षी मतलब उनकी कोख के राजहंस आपकी जय हो। जय जय घटोत्कच आनंद वर्धन बर्बरी का अभिधान, घटोत्कच के आनंद को बढ़ाने वाले और उनसे बर्बरीक नाम प्राप्त करने वाले आपकी जय हो। जय जय रिप्लेंद्र दूद्र पलाशी कोटि पलाशी दावानल, मतलब इन राक्षसों को मारने वाले आपकी जय हो। जय जय भीम मानवर्धन, भीम का घमंड चूर करने वाले आपकी जय हो। पानी में बिल्कुल समझ गए, चंडीगढ़। हाँ, तो माता की तपस्या करने वाले गुप्त क्षेत्र में जाकर श्री गुप्त क्षेत्र देवी समाराधन प्राप्त तुल्य वीरदम वीर्यम, ये लिखा है, यानी कि माता की सेवा करने वाले गुप्त क्षेत्र में जाकर आपकी जय हो। उसके बाद शक्ति प्रदर्शन करने वाले आपकी जय हो। कृष्ण के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके कलिकाल वंदिता सर्ववर प्रदान सामर्थ्य देव आपकी जय हो। नमो नमस्ते पाहिति पाहिति, हम आपकी शरण में हैं, बर्बरीक हम आपकी शरण में हैं। यही बर्बरीक आज हमारे श्याम बाबा के रूप में पूजित है। और केवल श्याम बाबा नहीं, गुजरात में बलिया देव, नेपाल में आकाश भैरव, विंध्याचल क्षेत्र में गणपाल बाबा, उड़ीसा में बेलारसन, नाम अलग अलग है बट इन सब की स्टोरी बर्बरीक की है और हर जगह शीश की पूजा है। अच्छा, बाबा ही है हर जगह, हर जगह शीश पूजित हो रहा है। अच्छा। गुजरात में बर्बरीक का नाम है बलिया देव, बलिया देव बल वाले देवता। विंध्याचल क्षेत्र में गणपाल बाबा, गण मतलब हमें पालने वाले देव। नेपाल में आकाश भैरव, हिमाचल में कमरू नाग, उड़ीसा में बेलारसन और राजस्थान हरियाणा में खाटू श्याम। और आई थिंक इन सब के पीछे की स्टोरीज अलग अलग होंगी। वो लोक कथाओं में थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस तो होगा, लेकिन आई थिंक जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ते जा रहे हैं अलग अलग है रीजन, तो आई थिंक कुछ वहां पे उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा तब वो स्टोरी वो वहां के हिसाब से हो गई। तो मेन ये है कि बर्बरीक को पूजित होने का वरदान मिला, और वो पूज रहे हैं, पूजित हो रहा है, और शायद पूरे हिंदुस्तान में पूजा जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान, हर एक किनारे, पूरे विश्व में। आज बाबा के 3 मंदिर पाकिस्तान में, 3 मंदिर पाकिस्तान में, हैदराबाद में है, एक पाकिस्तान का जो हैदराबाद है, और एक कराची में है। और कराची श्याम, जो कराची पाकिस्तान के श्याम प्रेमी हैं वो बहुत सुनते हैं मेरे पॉडकास्ट वगैरह को और खूब उनके वीडियो कॉल्स वगैरह आते रहते हैं। तो आज पहली बार एक पॉडकास्ट में कराची श्याम मंदिर और कराची के प्रेमियों का नाम लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो बड़ा अच्छा लगेगा उन तक जब ये रील कट के भी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो बहुत अच्छे से बाबा की सेवा उपासना करते हैं। कराची के प्रदीप आडीवाल जी का मैं नाम जरूर कोट करूंगा, वो पूरा फागुन मेला वहाँ पर लगा रहे हैं। बाबा का एक मंदिर कनाडा में है और 2 मंदिर इस समय ऑस्ट्रेलिया में है। और हमारे पॉडकास्ट पे जो मेरे पॉडकास्ट जा रहे हैं वो इस समय थाईलैंड के बैंकॉक में बाबा श्याम का एक बहुत सुंदर मंदिर है। अच्छा। और वहाँ पर दिशा अग्रवाल जी हैं, सीमा अग्रवाल जी हैं, ये बहुत बाबा के दर्शन वगैरह मुझे भेजते रहते हैं। तो पूरे विश्व में बाबा की पूजा है। जो हम हिंदुस्तानी इधर उधर गए वो अपनी जड़ें लेकर गए हैं। बिल्कुल। वो वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। एक मंदिर बाबा का चाइना में, हांगकांग वहाँ पर है, नेपाल में कई बाबा श्याम के मंदिर हैं। तो बहुत बाबा श्याम लोगों को नहीं पता। अभी तो हम सिर्फ क्या बोलते हैं हिंदुस्तान में ही सीमित है। नहीं, बाबा के मंदिर ही बहुत गिने चुने। आप तो जो बता रहे हैं तो बहुत जगह नहीं, बहुत जगह है, बहुत जगह है। इनफैक्ट अभी लास्ट ईयर मैं कुछ ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहा था, तो कैलिफोर्निया से एक बच्चा बाइंड अप हुआ साइंस पढ़ने के लिए। तो वहाँ पर जो इंडियन मूल के बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स इंडिया में हैं बट वो आगे चले गए नौकरी वगैरह करने, वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को इंडियन टीचर्स ही पढ़ाएं। तो बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, मतलब बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म हैं जो मीडिएटर का काम कर रहे हैं टीचर्स और फॉरेन बच्चों के बीच में। तो पेरेंट्स ढूंढते हैं। तो मेरा एक डेमो लगा हुआ था, तो पेरेंट ने पूछा कि व्हाट एल्स यू डू। तो मैंने बताया कि आई एम कीन इंटरेस्टेड इन द स्टोरीज एंड ऑल ऑफ खाटू श्याम जी एंड आई यूज्ड टू सिंग भजन्स। तो जैसे ही मैंने वो बोला तो बोले यहाँ कैलिफोर्निया में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर छोटे छोटे सेगमेंट्स बने हुए हैं, आप कंपाउंड कह सकते हो। तो वहाँ पर खाटू श्याम जी का भी एक ब्लॉक है कैलिफोर्निया में भी। तो वो आप देखिए, बाबा की लीला है, बाबा की लीला है। हम जिस शहर में बैठकर इस समय पॉडकास्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आज से 25 साल पहले कोई बाबा को नहीं जानता था। 15 साल पहले 10% लोग जानते थे। हकीकत। और आज आप घूम के देखिए, बिल्कुल आपको पता चलेगा। ऐसा कोई गली या कुचा नहीं होगा कि बाबा के बारे में अगर आप बोलो और वो ना जानते हो।
हकीकत का जानता अलग चीज है, बट बाबा का नाम, बाबा को हर कोई जानता। बाबा का नाम हर कोई जानता है, और जब बाबा का नाम जानता है तो वो बर्बरीक को जान जाता है बस। लेकिन उसके आगे लोग नहीं बढ़ना चाहते, इन बर्बरीक के जीवन चरित्र को नहीं जानना चाहते। एक आखिरी वो कि आप खाटू जो श्याम भक्त हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी श्याम प्रेमी जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको यही कहूँगा कि अब वक्त आ चुका है कि हम मनगढ़ंत कहानियाँ, जो लोक कथाएं, दंत कथाएं, जो साल दर साल किसी ने किसी से सुनी, किसी ने किसी से सुनी, इस तरीके से आगे बढ़ी, ये छोड़कर हमारा धर्म ग्रंथ स्कंद पुराण जो कथा बाबा की कहता है, उसके माध्यम से बाबा की कथा को रिप्रेजेंट करें लोगों के सामने। दूसरी चीज, जितने पुराने श्याम प्रेमी हैं जो 30 साल, 35 साल, 40 साल से खाटू जा रहे हैं, 100 सालों से खाटू जा रही है जिनकी पीढ़ियाँ, जो बाबा को रियल में जानते हैं कि उनकी महत्वता क्या है, उसे आज खाटू जाने वाले लोगों को किसी भी माध्यम से बताने की कोशिश करें। जो श्याम संस्थाएं अगर हमें सुन रही हैं, इस पॉडकास्ट को देख रही हैं, तो उनसे मेरा केवल और केवल निवेदन है कि श्याम कीर्तन के साथ साथ बाबा श्याम की कथा कराने का भी काम करें। जय श्री श्याम। अमन जी, बहुत मज़ा आया मेरे को पर्सनली, बहुत मैंने एक्सप्लोर किया और शायद मेरे मन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। मैं बता नहीं सकता क्या चेंजेस होंगे, बट मेरे को आपसे बात करके बहुत पसंद, मज़ा आया। पता है, मैंने उम्मीद नहीं की थी पता है कि ये पॉडकास्ट इतना अच्छा चले जाएगा, बट आई थिंक बाबा का आशीर्वाद है। हाँ, वो उन्हीं का आशीर्वाद है।